बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। और गाइस, आज जो हम सीरीज शुरू करने लगे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो वो सीरीज है बूटस्ट्रैप 4। बूटस्ट्रैप क्या क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोगों को सवाल होते हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज है बूटस्ट्रैप को। तो आए आज इसको देखते हैं और लर्न करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है। गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके लिखें बूटस्ट्रैप 4। तो इसमें दो वेबसाइट आ जाएंगी। गेट बूटस्ट्रैप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है अपनी, इसको भी खोल लेते हैं। और एक जो इसको मेंटेन कर रहे होते हैं W3 स्कूल्स, ये भी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी वेबसाइट है। W3 स्कूल सब लोग जानते ही होंगे इसको। तो बूटस्ट्रैप 4 बेसिकली है क्या चीज। सो स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि कह रहा है गेट स्टार्ट विद द बूटस्ट्रैप, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग द रेस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट sites with the bootstrap CDN content delivery network and the template starter page. So bootstrap guys एक ऐसी लाइब्रेरी और ऐसा फ्रेमवर्क है, मतलब कि वेबसाइट का ये फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस डिफाइंड हैं पहले। तो हमें क्लासेस डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, ना ही मतलब कि हम कोई उसमें एक्स्ट्रा चीज एडिशन कर सकते हैं। सो इसके डिफाइंड प्री डिफाइंड क्लासेस को हम यूज करते हुए एक वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा एक फ्रेमवर्क हम कर सकते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। और ये वेबसाइट आप देखें कि ये एक वेबसाइट, मतलब कि एक वेब लेआउट डिजाइन किया हुआ है मैंने, और इसको आप देखते जाएं जरा। इसको जैसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया है और जैसे मैंने मेंटेन किया है, ये रेस्पॉन्सिव मतलब के रेस्पॉन्सिव वेब लेआउट है। किसी भी सिस्टम पे ये लेआउट जो है वो काम कर सकता है, मतलब के। तो बहुत अच्छा दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और देखें, बहुत ही सोबर किस्म की वेबसाइट है, सोबर सी वेबसाइट है। और गाइस बिलीव मी कि सिर्फ 15 से 20 मिनट्स के अंदर, 20 मिनट के अंदर मैंने ये बनाई है। इसमें कोई एक जहन में बात होगी आपके कि यार इसमें तो बहुत टाइम लगेगा ऐसी डिजाइन करने में और ऐसा लेआउट डिजाइन करने में, तो ये जो है लेकिन ये सिर्फ 15 मिनट के अंदर बनी है बूटस्ट्रैप की मदद से। ये पूरी बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है। इसमें कहीं पर मैंने CSS का कोई क्लास कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, ये बूटस्ट्रैप पे मैंने बनाई है। तो बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं, इसको भी देखते हैं, ये सीखेंगे, लेकिन पहले इसकी बेसिक्स देख लें कि बूटस्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट। बूटस्ट्रैप मैंने जैसे आपको बताया कि फास्टर है, बहुत तेज और आसान है वेब डेवलपमेंट करने के लिए। Bootstrap including HTML and CSS based design, the template, so typography, the forms, buttons, tablets, navigation, tables, navigations, models हैं, images, carousels हैं, and the many others optional JavaScript के plugins हैं। Bootstrap also give an ability easy create to responsive design। जैसे मैंने आपको बताया, responsive वो वेबसाइट्स होती हैं जो हर लेआउट पे अपने आप को मेंटेन करती हैं। अब जैसे ये देखें, ये ऊपर से जो लेआउट बनी हुई है मेरी, जो है ना, ये नेविगेशन बार बनी हुई है। अब इसको अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और मोबाइल फॉर्म में ले आता हूँ, तो ये देखें, ये यहाँ से जाके ये रेस्पॉन्सिव पे लगा हुआ है। तो ये देखें, सब चीजें ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रही है इसमें। अब ये देखें, यहाँ से जाके तो ये यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, ये इस तरह मेंटेन हो रहे हैं, ये सब आप खुद मेंटेन हो रहे हैं। हालांकि अगर हम ये रेस्पॉन्सिव नहीं होती तो फिर ये किसी भी स्क्रीन के ऊपर ये पूरा का पूरा कट जाता और ये आगे पीछे हो जाते, ये एक दूसरे में मर्ज हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको रेस्पॉन्सिव कहते हैं। तो वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन गाइस मकसद होता है वीडियो बनाने का आपको प्रॉपर तरीके से चीज समझाना। टाइम जो है वो इतना माना नहीं रखता, टाइम इतना जो है ना वो नहीं करता, क्योंकि टाइम शॉर्ट होती है तो वीडियो तो लोग जरूर देखते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी इसीलिए हो जाती है कि हमारा मेन मोटिव जो होता है वो आपको समझाना। अगर बगैर समझाए हम वीडियो का टाइम काट के बीच में से और वीडियो को आधा कर दें तो फिर क्या फायदा, फिर ऐसे सीखने का कोई फायदा नहीं होता। तो देखते हैं व्हाट इज द रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। क्या होती है रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन? अबाउट क्रिएटिंग द वेबसाइट्स व्हिच ऑटोमेटिकली एडजस्ट देमसेल्फ टू लुक गुड
ऑन ऑल डिवाइसेस फ्रॉम स्मॉल फोन्स टू लार्ज डेस्कटॉप। रेस्पॉन्सिव मैंने आपको जैसे बताया कि रेस्पॉन्सिव वो वेबसाइट होती हैं जो अपने आप को खुद एडजस्ट करती हैं तमाम तर डिवाइसेस पे रन करने के लिए। तो बूटस्ट्रैप उसको बनाने के लिए होता है। व्हाई यूज द बूटस्ट्रैप, तो हम क्यों यूज करते हैं, इजी टू यूज है, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन एक चीज है गाइस, आपको basic know-how, anybody with a just a basic knowledge of CSS, HTML and CSS can start using the bootstrap। आपको थोड़ा सा फ्लेवर होना चाहिए HTML का, या फिर आपको CSS HTML दोनों आनी चाहिए, थोड़ा सा फ्लेवर होना चाहिए आपको। अगर नहीं है तो फिर आप मेरे चैनल पे जाएं, पेज पे जाएं, HTML और CSS बिगिनर, CSS एडवांस पे मैंने बहुत ही डिटेल में 2 से 2.5 घंटे की वीडियो मैंने बनाई हुई है और हर एक चीज उस पर समझाई हुई है। उसमें समझाई जो बूटस्ट्रैप में यूज होती है। बेसिकली बूटस्ट्रैप CSS की ही लाइब्रेरी है क्लास, लेकिन इसमें प्री डिफाइंड क्लासेस है थाउजेंड्स की तादाद में। सो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है इन द बूटस्ट्रैप। मोबाइल फर्स्ट स्टाइल आर पार्ट ऑफ द कोर फ्रेमवर्क। ब्राउजर कंपेटिबिलिटी है इसके अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर। सो दूसरी चीज जो मैंने आपको यहाँ बताया CDN, तो ये है बूटस्ट्रैप CDN। CDN है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो इफ यू डोंट वांट टू डाउनलोड, अब बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए 2 चीजें यहाँ पर देखें, इंक्लूड द बूटस्ट्रैप फ्रॉम CDN, डाउनलोड द बूटस्ट्रैप फ्रॉम द getbootstrap.com। या तो आप इसको डाउनलोड कर लें वर्जन, या फिर इसको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से चलाएं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा इसको ऑनलाइन चलाएं, लेकिन उसके लिए आपके पास इंटरनेट होनी चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगी तो वो आपकी वेबसाइट सही रन नहीं करेगी। जैसे कि ये देखें, ये वेबसाइट है मेरे पास। अब मैं इसको जाके यहाँ से अपना डिस्कनेक्ट करता हूँ वाईफाई और इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ पेज को 1-2 दफा। अच्छा, ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि मैं इसकी वजह बताता हूँ आपको, इसने मेरे कैशे में सेव कर लिया है। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर और इसको ब्राउजर में मोजिला में ओपन करते हैं और ये देखें गाइस, अब ये बिल्कुल भी जो है ना, किसी भी हिसाब से आप इसको देखें तो ये आपकी किसी काम की नहीं है वेबसाइट। मतलब कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट मैंने बंद कर दी। अब इंटरनेट में इसको वापस कनेक्ट करता हूँ तो अब देखें, अब जैसे इंटरनेट मेरी कनेक्ट हो जाएगी तो ये लाइब्रेरी जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, ये वहां से वेबसाइट से CSS को उठा के और जो है वहां से लाइब्रेरीज को पिक करके और ये करेगा। मेरी इंटरनेट कनेक्टिंग में टाइम लग रहा है, कैन नॉट कनेक्ट दिस नेटवर्क। अच्छा, इसको कनेक्ट करते हैं। नो इंटरनेट सिक्योर्ड। इंटरनेट में मसला है शायद कोई। मैं इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ पहले गाइस, जस्ट वेट। जी, इंटरनेट मेरी कनेक्ट हो गई। अभी यहाँ पे कुछ एरर था, बग था, तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देखिएगा। और ये देखिए, तो इसने CSS वहां से सक्सेसफुली इंपोर्ट कर ली इन लाइब्रेरीज इंटरनेट से। सो ये बहुत ही इजी होता है, आसान होता है। इसमें आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम नहीं होती। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि इसको कंटेंट डिलीवरी, या तो आप इसको डाउनलोड करके भी चला सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे फाइल हम लोग, जाके यहाँ से जाएं डाउनलोड में और ये देखिए, यहाँ से हम लोग इसको अगर डाउनलोड करके भी चलाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा और विदाउट इंटरनेट ये काम करेगा। बूटस्ट्रैप को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर जाते हैं। और ये CSS और ये जावा की लाइब्रेरीज है, ये CSS की लाइब्रेरीज हैं। इनको हम जाके इंपोर्ट करेंगे अगर जहाँ पर हमारा ये जो है, तो वो फिर ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी काम करेगा। तो ये इसको मैं आपको लास्ट में करके भी दिखाता हूँ कि ऑफलाइन कैसे होता है। सो बूटस्ट्रैप को हमने देख लिया, ये इसकी लाइब्रेरीज हैं। इनको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आपने अपने पेज पे इस तरह से, जिस तरह
ये ऊपर मैंने किया हुआ है और ये पेस्ट करना है यहाँ पर, तो ये आपकी लाइब्रेरी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कंटेनर से। कंटेनर्स क्या होते हैं? द कंटेनर क्लास प्रोवाइड द रेस्पॉन्सिव फिक्स्ड विद कंटेनर, और दूसरी क्लास होती है कंटेनर फ्लड की। सो क्लासेस प्रोवाइड द फुल विथ कंटेनर स्पैनिंग द एंटायर विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब कि आपकी डिवाइस का ये जो नजर आने वाला है कॉर्नर टू कॉर्नर, इसको व्यू पॉइंट कहा जाता है। तो वो फुल एडजस्ट करेगा विड्थ व्यू कॉर्नर के ऊपर अगर आप कंटेनर फ्लड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। मैं जैसे आपको बताऊं कि हम इसको डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, और इस्तेमाल इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से किया जाता है। ट्राई इट योरसेल्फ। इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी करें यहां से यहां पर पेस्ट करें, इसको सेव करें। अब इसको रन करते हैं क्रोम के ऊपर। ये देखिए, अब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है गाइस। बेसिकली ये यही बता रहा है कि ये कंटेनर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। कंटेनर इतनी जो जगह है ये इसने पैडिंग जो है मार्जिन जो इसने लेफ्ट की हुई है। अगर हम इसके क्लास को करते हैं चेंज और करते हैं कंटेनर फ्लड यहां से जाके, तो अब आप देखिएगा कि ये स्क्रीन व्यू पोर्ट की मैक्सिमम विड्थ जो है वो कंज्यूम करेगा और ये यहां पर आ जाएगा। तो ये बेसिक फर्क है कंटेनर्स में और कंटेनर्स डॉट फ्लड के अंदर। सो इसने ये बताया है कि फ्लड कंटेनर क्या होता है। क्लास क्रिएट विथ कंटेनर्स दैट ऑलवेज स्पैन द एंटायर विड्थ ऑफ स्क्रीन 100% पे होता है हमेशा। कंटेनर पैडिंग क्या होती है? बाय डिफॉल्ट पैडिंग जो है वो इसकी सेट की हुई होती है 15 लेफ्ट से और राइट पैडिंग से। तो ये थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा सा ऊपर से नीचे मतलब के पैडिंग तो इसमें होती है। कंटेनर बॉर्डर क्लासेस क्या होते हैं? आपने जस्ट कॉपी करना है इसको। अब देखें, जस्ट इसको कॉपी किया हमने। ये ऊपर वाला जो है इसको गाइस नहीं छेड़ना है हमने। क्यों? क्योंकि ये CDN ये लाइब्रेरीज लगी हुई हैं ऑनलाइन, देख रहे हैं वेबसाइट मैक्स CDN की कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की। तो हमने सिर्फ बॉडी के अंदर सिर्फ इन चीजों को रिमूव करना है और चेक करना है कि ये। अब मैंने क्लास लगाया कंटेनर और मैंने पैडिंग 3 लगाई और ये है MY का मतलब है कि मार्जिन Y से y एक्सिस से हमने 3 लगा दी। और ये अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको पहले भी जो है बता चुका हूँ। आप मेरी वीडियोस पे जाएं, इस पे चैनल पे जाएं, वहाँ CSS की बिगिनर्स एंड एडवांस की 2 वीडियोस हैं, वो आप देखें, आपको पता चल जाएगा मार्जिन y एक्सिस में क्या होती है, पैडिंग x एक्सिस में क्या होती है, y एक्सिस में क्या होती है। तो ये मार्जिन y उन्होंने y एक्सिस में 3 दी हुई और उसके बाद बॉर्डर दिया हुआ है। दूसरे में ये BG बैकग्राउंड डार्क किया हुआ है, टेक्स्ट को वाइट किया हुआ है और इस तरह। अब इसको सेव करके हम लोग इसको रन करते हैं जरा और देखते हैं गूगल में। तो ये देखें, तो उसने 3 कंटेनर बनाए हुए बेसिकली। एक ये वाइट वाला ऊपर थोड़ा कॉर्नर, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। तो इस तरह मतलब ये कि हम कंटेनर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कॉपी करके। उसके बाद चलते हैं ग्रिड। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रिड, इसको समझें। टाइम भले थोड़ा ज्यादा लगे, 2-4 मिनट की वीडियो ज्यादा हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फोकस हमारा सीखने के ऊपर है, टाइम के ऊपर नहीं है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा वीडियो कम से कम बनने की कोशिश करें, 1 घंटे के अंदर ये कवर हो जाए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो इसको समझें। तो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इज अ बिल्ड अ फ्लेक्स box and allows up to 12 columns across the page। आपके पेज के अंदर ग्रिड सिस्टम 12 कॉलम्स को अलो करता है। देखें ये 12 कॉलम्स हैं, एक कॉलम है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 12 कॉलम्स को आपकी मर्जी, आप 4 के 3 बनाएं। 12 कॉलम्स को आपकी मर्जी, आप एक 4 का बनाएं, एक 8 का बनाएं, या आप 6 के 2 बनाएं, या 12 के बनाएं, या 2 के 6 बनाएं, या 6 के 2 बनाए या 12 का 1 बनाए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये बहुत ही जरूरी है, इसको समझना देखना। द ग्रिड सिस्टम इज रेस्पॉन्सिव एंड द कॉलम्स विल रीअरेंज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग द स्क्रीन साइज। आपकी कोई भी डिवाइस हो, चाहे टैबलेट हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, PC एक्स्ट्रा लार्ज हो, आप LED पे देख रहे हैं, कहीं पर भी आप चलाएं, ग्रिड सिस्टम रेस्पॉन्सिव है। सो आपका वो ऑटोमेटिकली साइज के हिसाब से एडजस्ट करता है। बस आपने इन चीज 5 क्लासेस को इस्तेमाल करना है। .col
का मतलब है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस जो 576 पिक्सल से कम है। और क्लास हमारी है कॉलम जो है वो स्मॉल SM मतलब स्मॉल डिवाइसेस जो ग्रेटर है 576 से। मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं जो कि 768 से पिक्सल से हाई होता है LG लार्ज के लिए और XL एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। तो ग्रिड सिस्टम जो है ना बेसिकली ये हम इसको देखेंगे और इसको करते भी हैं, ट्राई भी करते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से सबसे पहले तो, और जाते हैं अपने ब्राउजर उसमें ड्रीमवीवर में, यहाँ पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। कंट्रोल कॉलम विच शुड बी अपीयर ऑन डिफरेंट डिवाइसेस मैंने आपको बताया। और ये जो है क्लासेस, ये इसका मतलब है कंट्रोल, और ये है ऑटोमेटिकली हैंडलिंग द लेआउट क्योंकि ये कॉलम्स है। तो अभी इसको जाके हम लोग इसमें जाते हैं और इसमें करते हैं। अभी देखें आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ बेसिक लेआउट दिया, इसमें हमने कुछ भी नहीं इंसर्ट किया। अब इसको कॉलम इंसर्ट करते हैं जो कि एक आपको बताया गया है कि ये जो है ग्रिड सिस्टम। फर्स्ट एग्जांपल क्रिएट अ रो, हम एक रो क्रिएट करेंगे जैसे हम उसमें TR क्रिएट करते थे फिर TDs कॉलम के लिए, और टेबल ऑफ रोज होती है टेबल के अंदर HTML में। तो उसी तरह हम क्लास क्रिएट करेंगे रो, देन डिजायर्ड कॉलम, उसको बताएंगे कि कौन से कॉलम और कितने कॉलम्स बनाने हैं। तो हम वापस आते हैं यहाँ पर सबसे पहले। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हम इसमें लिखते हैं लेट सपोज स्पैन 1 सिर्फ शो करने के लिए, क्योंकि ये पहले गाइस सिर्फ डिव्स बनी हुई थी तो इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा था। ताकि ये आपको समझ में आए कि ये हो क्या रहा है इसके साथ। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है और ये 8 है। अब देखें, अब ये आपका स्पैन 1 और 2 यहीं पर आ गया, स्पैन 3, 4 एंड 5 भी यहीं पर आ गया, लेकिन 6, 7, 8 बिल्कुल ही आउट हो गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर हमने जो बनाया हुआ है ये ऑटोमेटिकली हैंडल लेआउट कर रहा है, और इसमें स्पैन जो है ये मैक्सिमम मतलब कि अपने उस पे। अब इसको और आसान करके समझाता हूं मैं आपको कि ये हो क्या रहा है ग्रिड सिस्टम। अब नीचे आते हैं, लेट सपोज हमने इक्वली उठा लिए पहले के। हमने क्या किया सबसे पहले तो हमने एक डिव बनाई, डिव के अंदर हमने रो बनाई, क्लास रो के अंदर हमने क्लास डिफाइन किया डिव के अंदर कॉलम का, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। इट मींस रो के अंदर तो 12 कॉलम फिक्स हैं, लेकिन अब हमने 3 क्लासेस बनाए जिनको कॉलम दिया, तो इसका मतलब है ये 4, 4 और 4 में एडजस्ट होना चाहिए। तो आए हम देखते हैं, और ये देखें ये 1, 2 और ये 4, 4 में एडजस्ट हो गया, मतलब कि हमने 3 बनाए तो ये 3 बन गए। और अगर हम इसको यहां से 6 बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को 6 में एडजस्ट कर लेगा। गाइस ये देखिए ये 6 में एडजस्ट हो गया। 12 कॉलम से ज्यादा नहीं बनेंगे, 12 कॉलम हमेशा याद रखें। तो हम क्या करते हैं इसको और मजीद वो करने के लिए हम कॉलम और बताते हैं स्मॉल SM, और SM में क्या क्या करना है हमने 4, मतलब कि स्मॉल डिवाइसेस के लिए 4 कॉलम होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि स्मॉल जितनी भी डिवाइसेस होंगी उसमें 4 कॉलम ही दिखाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि ये स्मॉल से ज्यादा बड़ी है। अब क्या करते हैं हम इसमें फिर लगा, सॉरी गाइस एक मिनट, ये मैंने गलत कर दिया है, इस वजह से ये जो है ना मैंने इसमें 2 दफा कॉलम लगा दिया। ये देखें अब ये 3 दिखा रहा है, इसमें 3 ही कॉलम आ रहे हैं। तो इस तरह हमने स्मॉल डिवाइसेस के लिए, लार्ज के लिए बनाना है तो कॉल LG, और इसमें हम बनाते हैं 6। और जैसे ही मैंने रखा गाइस ये देखिए नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ये लार्ज डिवाइस है।
अब अगर इसको मैं छोटा कर देता हूं, डिवाइस को समझाने का मकसद आपको ये है कि ये देखिए ये स्मॉल डिवाइसेस पे हमेशा 3 पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल डिवाइसेस मैंने आपको बताया था 570 पिक्सल से अबव होती है, लेकिन 776 से। लेकिन लार्ज मैंने अगर यहाँ पर 6 लगा दिया है तो उसका मतलब है लार्ज पे मुझे सिर्फ 2 में दिखना चाहिए, तीसरा कॉलम नीचे आना चाहिए। तो जैसे ही ये अपनी लार्ज को क्रॉस करेगा, अपने उसको विड्थ को क्रॉस करेगा, ये देखें ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है और ये नीचे जा रहा है और ये जगह ऊपर 2 को मिल रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, इस पे प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा ही समझ पाएंगे, क्योंकि 768 से जैसे ही कम आएगा, ये देखें ये 3 कॉलम बन रहे हैं इसके, क्योंकि स्मॉल डिवाइसेस पे मैंने 3 रखे हैं। और जब ये बिल्कुल ही वो हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये 2 पे चला जा रहा है, क्योंकि लार्ज डिवाइसेस के मैंने लार्ज के लिए 2 रखे हैं ऑप्शन। तो ये ग्रिड है, ग्रिड सिस्टम है। कॉलम देखें, कॉलम स्मॉल 4 और 8 में डिवाइड किया गया है। तो ये 4 कॉलम इस तरफ हैं, 8 इस तरफ हो गए। तो ये ग्रिड सिस्टम है, इसको करें। उसके बाद है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी वही है H1 हेडिंग 1 से हेडिंग 6 है, मैंने HTML में बताया है। इसमें एक और ऑप्शन है क्लासेस हैं, जिसको हम डिस्प्ले कहा जाता है। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं लेट सपोज हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं इसको हटाता हूं, एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूं टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। सेव करते हैं और बहुत ही आसान है इसको इस्तेमाल करना। अब देखें ये हेलो वर्ल्ड नॉर्मल आया है। तो हमने सिर्फ इसमें क्लास डिफाइन करनी है। क्लास अब इसमें देते हैं डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले में 4 दिए हुए हैं। अब डिस्प्ले 3 करते हैं इसको। अब देखते हैं, ये देखें, और अगर डिस्प्ले 4 कर दिया यहां पर, ये टाइपोग्राफी कही जाती है, ये छोटा हो गया। अगर 1 कर देते हैं इसमें तो ये मैक्सिमम विड्थ पे आ गया। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर H1 लगा देते, जैसे कि हम HTML में करते थे, इसमें H1 लगा देते हैं और इसको कट करके यहाँ पर ले आते हैं, तब भी ये जो है आपका हेडिंग में आ गया। तो ये हेडिंग जैसे HTML, ये HTML का टैग है। इसी तरह इन्होंने क्लास डिफाइन किए हुए हैं डिस्प्ले के, हेडिंग के भी हैं। H1 भी बूटस्ट्रैप, ये भी वही काम कर रहे हैं। देखें आप डिस्प्ले H6 बिल्कुल, ये बिल्कुल वो। और डिस्प्ले का भी इन्होंने 4 क्लासेस डिफाइन कर दिए कि ये डॉट का मतलब होता है क्लास, ये क्लास। तो ये क्लास के अंदर हम डिस्प्ले इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडिंग। उसके बाद ये आता है मार्क, आपने किसी को मार्क करना। हम इसको एडिटर पे यहाँ पे भी खोल सकते हैं। तो ये देखें कंटेनर्स ने यूज किया हुआ है और मार्क किया हुआ है सिर्फ एक चीज को, तो हाईलाइट। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह ये चीजें हैं, इसको इस्तेमाल करें। WHO जैसे कि ये एब्रिविएशन है, किसी के भी नीचे देना, और ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसके ऊपर कि ये क्या चीज है, बेसिकली हाईलाइट हो रहा है। इसी तरह ब्लॉक कोड्स हैं, DL है, डिलीशन है, कोड है, KBD है। ये कीबोर्ड जो है वो एलिमेंट्स होते हैं कीबोर्ड के बटन्स को हाईलाइट करने के लिए, जैसे इन्होंने दिया हुआ है। ये देखें कीबोर्ड इनपुट्स हैं। तो यहाँ से भी हम अगर ये KBD को लेट सपोज हम लोग यहाँ से डिलीट करके, मतलब कट करके, अगर डायलॉग के ऊपर रखते हैं, पेस्ट करते हैं, और इसको भी हम कट करके सिर्फ डायलॉग के ऊपर पेस्ट करते हैं, देखें, और करते हैं रन, तो ये देखें ये डायलॉग को इसने हाईलाइट कर दिया ऑटोमेटिकली। तो ये कीबोर्ड इनपुट्स हैं, जहां हम कीबोर्ड की कीज इस्तेमाल करते हैं, वहां इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये प्री है। और ये जो है मोड टाइपोग्राफी क्लासेस हैं, तो इनको आप एक दफा देख लें और बारी बारी से इस्तेमाल करें। टेक्स्ट सेंटर क्या है, इंडिकेट्स द टेक्स्ट सेंटर। करने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, स्मॉल करने के लिए, फॉन्ट वेट बढ़ाने के लिए, फॉन्ट इटैलिक करने के लिए क्लासेस दी हुई हैं। लेट सपोज हम क्लास इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट इटैलिक की हेलो वर्ल्ड के अंदर। तो अब H1 डिलीट कर दिया, क्लास में आए सिंपल, और ये पेस्ट कर दें, डॉट डिलीट कर देता हूं मैं, फॉन्ट इटैलिक, आपका फॉन्ट इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, ये इटैलिक हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, डिस्प्ले दे देते हैं।
डिस्प्ले 1 कर देते हैं, मतलब कि मल्टी क्लासेस भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब मैंने 2 क्लासेस इस्तेमाल कर दी इसमें, डिस्प्ले और वो। इसी तरह हम इसमें फॉन्ट वेट भी बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट वेट हमने बोल्ड कर दिया। अच्छा, तो ये फॉन्ट वेट हम यहाँ से फॉन्ट जो है ना, ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और बस स्पेलिंग की मिस्टेक होती है उस वजह से ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये काम इस वजह से भी नहीं कर रहा गाइस कि ये इसको अंदर रखना है, क्लास के अंदर रखना है। ये क्लास के अंदर आ गया, और अब देखें आप, ठीक है, ये बोल्ड हो गया। सो इस तरह अब इसको सेंटर पे लाना है, टेक्स्ट को सेंटर पे लाना है, तो हम इसमें मल्टीपल क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको लिखते हैं टेक्स्ट और करते हैं सेंटर, तो ये देखें टेक्स्ट सेंटर पे आ गया हमारा, ये टेक्स्ट सेंटर पे आ गया। तो इस तरह बहुत आसानी के साथ आप यहाँ से थोड़ा सा देख के हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये जो वेबसाइट बनाई है इसमें ये टेक्स्ट जो सेंटर पे आया हुआ है, ये मैंने वही क्लास इस्तेमाल की है, ये देखें। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे, और बिलीव करें सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये वेबसाइट मैंने बनाई है, डिजाइन की है, और बहुत ही अच्छा लुक और सोबर सा स्टैंडर्ड सा लुक है वेबसाइट का। तो इस तरह से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं कलर्स के ऊपर। कलर्स गाइज इसमें जो है वो नॉर्मली ऐसे नहीं लिखे जाते, रेड ब्लू ग्रीन या कुछ, इसमें कलर जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो बूटस्ट्रैप हैज द इसमें क्लासेस, जो कलर की क्लासेस दी गई है ना, वो क्लासेस मतलब कि उन्होंने कुछ इस तरह दी गई है कि द क्लासेस फॉर द टेक्स्ट कलर्स आर, जैसे टेक्स्ट म्यूटेड है तो ये कलर हो जाएगा टेक्स्ट म्यूट से। अगर टेक्स्ट प्राइमरी करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। अगर टेक्स्ट सक्सेस लिखेंगे हम लोग तो टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट सक्सेस का मतलब है ये सक्सेस इसका कलर है, टेक्स्ट का कलर सक्सेस हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। अगर टेक्स्ट इन्फो लिखते हैं तो ये कलर आ जाएगा। अगर टेक्स्ट वार्निंग लिखते हैं तो ये आ जाएगा। अगर डेंजर लिखते हैं तो रेड आ जाएगा। अगर सेकेंडरी लिखते हैं तो ये कलर होगा। अगर व्हाइट लिखते हैं तो बिल्कुल व्हाइट होगा। अच्छा, व्हाइट लिखते हैं तो ये डार्क है, डार्क ग्रे है, ये डार्क ग्रे है, ये टेक्स्ट है, व्हाइट लिखेंगे तो व्हाइट हो जाएगा, और लाइट। तो इस तरह से ये कलर जो है, कलर कोडिंग हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह हम बैकग्राउंड पे कर सकते हैं। फिर देखें बैकग्राउंड बीजी प्राइमरी, तो ये बैकग्राउंड का ब्लू हो गया। बैकग्राउंड बीजी सक्सेस वही कलर हैं जो यहाँ पर हमने देखे, वो टेक्स्ट में लिखे थे, ये सिर्फ और सिर्फ वो चेंज हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं, अब हम सिंपल देख रहे हैं। सिंपल मैंने जो यहाँ पे बनाया था, अब इसका बीजी अगर करना है तो देखें इसी के अंदर हमने क्या लिखना है, बीजी, और ये देखें पूरे के पूरे बीजी के जितने भी है वो आ गए। अगर प्राइमरी करता हूं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी ये वाला कलर है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, बहुत ही आसान है, ना बताने की जरूरत है, उसने ऑटोमेटिकली बीजी मैंने जैसे प्राइमरी लिखा उसने कर दिया। अब मैं यहाँ पर सिर्फ डेंजर लिखता हूँ, और डेंजर कौन सा कलर था, रेड कलर था, तो आपका यहाँ पर रेड कलर हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर जो है वो आपकी क्लासेस डिफाइन की गई हैं। तो आप ये बैकग्राउंड को सिर्फ बीजी लिखेंगे तो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, और टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद टेबल्स हैं। टेबल्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये टेबल्स को आप एक दफा देख लीजिएगा इस्तेमाल कैसे होती हैं। ये जैसे होवर वाली हैं तो होवरेबल टेबल है, जैसे मैं लेके आ रहा हूँ तो ये होवर हो रही है टेबल। ये सॉरी, मेरा गला बहुत खराब है इस वजह से। टेबल को आप एक दफा देख लीजिएगा। इमेजेस पे आते हैं, और इमेजेस बहुत ही जो है CSS के अंदर, इसके अंदर जो है वो अच्छे लुक्स दिए गए हैं। तो इमेज है, राउंडेड कॉर्नर्स हैं, तो राउंडेड कॉर्नर के लिए सिर्फ राउंडेड क्लास इस्तेमाल करनी है इमेज के अंदर, जैसे कि दिखाई गई, और आपका इमेज राउंडेड हो जाएगा। लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर इसके बिल्कुल नीचे हम लोग एक इमेज लगाते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं अलग से, और पैराग्राफ में लगाते हैं इमेज सोर्स, और सोर्स में हम लोग जाते हैं इमेज के अंदर, और लेट सपोज जैसे हमने एक इमेज सिलेक्ट कर ली। पहले इसको इमेज का लुक देखते हैं, और ये देखिए ये नॉर्मल है लेकिन ये राउंडेड नहीं है गाइस, इसका ये राउंडेड नहीं है। तो इसको राउंडेड करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, मैंने आपको बताया सिर्फ एक क्लास ऐड करेंगे इमेज के अंदर। हमेशा याद रखें, अब ये क्लास इमेज के ऊपर जो है ना वो अप्लाई होगी, तो इसमें लिखेंगे राउंडेड।
राउंडेड मैंने जैसे आपको पहले यहाँ पर दिखाया कि ये राउंडेड लिखेंगे तो ये इमेज राउंडेड हो जाएगी। अब देखें, अब गौर से देखिएगा ये कोने जो है ना ये राउंडेड हो जाएंगे। तो अब हमारी इमेज थोड़ी राउंडेड हो गई और सोबर टाइप सी अच्छी लग रही है इसके ऊपर। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। ये राउंडेड हो गई चारों तरफ से, 4 साइड से राउंडेड हो गई। राउंडेड के बाद दूसरा कौन सा है, सर्किल है और थंबनेल है। सर्किल, राउंडेड सर्किल हमने यहां से देख लिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ राउंडेड सर्किल, अब राउंडेड माइनस सर्किल ये क्लास आ गई ऑटोमेटिक, क्योंकि आपकी लाइब्रेरीज अटैच है, ये वहां से क्लास आ रही है ऑटोमेटिकली। मैं जैसे लिख रहा हूँ वो क्लास मुझे हाईलाइट करके यहां से बता रहा है कि हाँ ये क्लास मेरे पास अवेलेबल है। अब इसको वापस जाते हैं और देखें, इसको कर दिया मैंने तो ये राउंडेड आ गया, इस शेप में आ गया। देखें इमेज, पहले इसको करना इस तरह का बहुत ही बड़ा मसला था CSS के अंदर, लेकिन अब बूटस्ट्रैप की मदद से आप सिर्फ एक चीज कर रहे हैं। थंबनेल में देखें ये बॉर्डर, छोटा सा बॉर्डर आपको नजर आएगा, ये देखें ये बॉर्डर जो है ये थंबनेल में आ जाएगा। और थंबनेल करने के लिए गाइस कुछ भी नहीं करना, IMG और थंबनेल। तो इसको वापस जाते हैं और इस क्लास को जाके हम लोग यहां पर करते हैं IMG थंबनेल, इसको सेव करते हैं और ये देखें, आप देखें इसमें थंबनेल आ गया। तो ये है। उसके बाद है इसका जो अगला स्टेप है वो आता है इमेज, ये अलाइनमेंट इमेजेस का, कि फ्लोट राइट करेंगे तो राइट पे रहेगा, फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट पे रहेगा। अब राइट से हमें करना है तो हम इसको फ्लोट राइट कर देंगे। इसका फ्लोट राइट करेंगे तो ये देखेगा इस, ये राइट पे आ गया हमारा इमेज। अगर राइट पे लेके जाना है तो इसको राइट पे लेके जा सकते हैं। इसी तरह सेंटर पे रखना है तो सेंटर पे रखने के लिए MX, मैंने जैसे आपको बताया था मार्जिन एक्सिस ऑटो करके और डिस्प्ले इसका ब्लॉक कर देना है हमने, तो ये सेंटर पे आ जाएगा। मतलब इसका मार्जिन हमने रखना है MX, करना है ऑटो, और इसका डिस्प्ले करना है D, करना है ब्लॉक। ये सेंटर पे लेके आने की टेक्निक है। और ये देखें इसका मार्जिन X एक्सिस हमने ऑटो कर दिया और डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया जैसे कि ये बताया गया है। कोई मैंने अपनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बताई, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह रेस्पॉन्सिव इमेज बनाने के लिए हमें इमेज फिल्टर क्लास इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि वो उसकी मैक्स विड्थ जो है वो 100% रहे। क्लास अप्लाई हो जाए हाइट उसकी और ऑटो हो जाए इमेज की, क्योंकि इमेज फ्लट के अंदर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा अपनी साइज को उस आपकी डिवाइस के हिसाब से। अब ये इस डिवाइस के हिसाब से इमेज नहीं है, तो ये देखें ये इस डिवाइस के हिसाब से इमेज नहीं बनी हुई। तो हम जैसे ही इसको करते हैं इमेज फ्लट, अब इसको करते हैं इमेज और इसको करते हैं फ्लट, तो हम जाते हैं आपकी वापस यहां पर। अच्छा, इसका हमने डिस्प्ले ब्लॉक रखा है तो हम इसको करते हैं डिस्प्ले और मैक्स, इसको हटा देते हैं। अब ये रेस्पॉन्सिव हो गया, देख रहे हैं। अब इमेज जो है ना वो मतलब कट नहीं रही, वो एडजस्ट कर रही है जहां पे वो खत्म हो रही है। पहले इसको ये स्मॉल करता जा रहा है, इमेज नहीं काट रहा, और जहां पे वो खत्म हो रही है वहां से ये फिर इसको फुल स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो ये इमेज फिल्टर हम इस्तेमाल करते हैं रेस्पॉन्सिव करने के लिए। यहाँ पर रखा है रेस्पॉन्सिव इमेज कैसे किया जाए इमेज फिल्टर के हिसाब से। उसके बाद जंप स्ट्रोन है, तो जंप स्ट्रोन फुल विड्थ पे कैसे आते हैं, वही कंटेनर्स हैं, इसका कोई इतना वो खास वो नहीं है। उसके बाद अलर्ट्स पे जाते हैं कि अलर्ट्स क्या हैं। अब सक्सेसफुल अलर्ट्स, अब इसमें देखें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड द इजी वे टू क्रिएट प्री डिफाइंड अलर्ट मैसेजेस। अलर्ट मैसेजेस को डिफाइन करना, तो अलर्ट मैसेज कैसे डिफाइन होता है, उसमें लिखा जाता है अलर्ट, और अलर्ट के बाद हम लिखते हैं जो भी हमें कलर चाहिए होता है। अब मैं दिखाता हूं आपको कि हम जहां पर जाते हैं ये अपना डिलीट रिमूव करते हैं, पेस्ट करते हैं, और ये देखें अलर्ट जो है मैसेज और अलर्ट सक्सेस मतलब ग्रीन है, मैंने आपको बताया था ये कलर डिफाइन करता है। अगर हम यहाँ लिखते हैं डेंजर तो ये रेड को वो करेगा, रेड कलर का आ जाएगा, देख रहे हैं। तो ये मैसेज होता है, ये इंडिकेशन होती है बेसिकली कि ये सक्सेस, इंडिकेट सक्सेसफुल द पॉजिटिव एक्शन, और सक्सेस करेंगे इसको तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह मतलब हम पहले ही प्री डिफाइंड मैसेजेस को स्क्रीन पे शो करा सकते हैं, ये देखें आप। और इस तरह के ये मैसेजेस आते हैं, और ये अलर्ट लिंक्स हैं,
अगर अलर्ट लिंक हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इसमें, तो ये अलर्ट लिंक पे चला जाएगा, मतलब कि अलर्ट के बाद सक्सेसफुल, लेकिन नीचे लिंक देंगे किसी के ऊपर भी उसका क्लास अलर्ट होगा। मतलब कैसे होगा, मतलब यहां से कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, यहां पर जाके अगर करेंगे सक्सेसफुल पॉजिटिव एक्शन। अब इसको करते हैं क्लिक हियर। अब क्लिक के ऊपर हम लोग सिर्फ लगाते हैं, तो हम लगाएंगे एंकर, और एंकर में करेंगे हाइपर रेफरेंस डमी क्लिक बनाएंगे, इसमें क्लास लगाएंगे क्लास, और इसमें लगाएंगे अलर्ट लिंक। अब सिर्फ और सिर्फ ये क्लिक जो है इसको कट करके इसके बीच में लाना है, ताकि क्लिक के ऊपर लिंक क्रिएट हो जाए हमारी। तो देखें क्लिक के ऊपर लिंक क्रिएट हो गई हमारी, और ये इस तरह मतलब के अलर्ट की जो ये दिखा रहा है कि इस तरह मतलब ये लिंक आ जाएगी, वो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। देखिए क्लिक थोड़ा हाईलाइट हो गया। और अगर मैं ये मैसेज नहीं लगाता, अगर ये अलर्ट लिंक नहीं लगाता मैं क्लास, और अब दिखाता हूं आपको, तो अब देखिए ये ब्लू कलर का आएगा और नॉर्मल साइज से मतलब के, तो नॉर्मल जैसे लिंक ब्लू में होती है। तो इसका क्लास लगाने का हमें फायदा ये हुआ कि वो अलर्ट लिंक अब जो भी मैं लगाना चाहूं उस पे कलर, तो मैं यहां से जाके चेंज करूंगा, यहां से तो वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये क्लोजिंग अलर्ट्स क्या होते हैं। मतलब कि अलर्ट्स को क्लोजिंग करना, क्लोज करना, उसके लिए मतलब कि कोई भी अलर्ट हो, अलर्ट हो, उसमें हम एक क्लास इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, तो क्लोज अलर्ट मैसेज क्लास को ऐड करना है अलर्ट डिसमाइजेबल। अब इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं हम लोग कॉपी, और जाके इसी मैसेज के अंदर करते हैं यही वाला मैसेज, इसी में देखें अब ये वही है, इसी में जाके हम लोग यहां से करते हैं इसमें पेस्ट, इसके क्लास के अंदर अलर्ट डिसमाइजेबल। सो हम लोग अब जाते हैं यहां पर और इसको चेक करते हैं। अच्छा एक मिनट, कहां पर कर रहे हैं? अच्छा बटन भी देना है, सॉरी, तो बटन भी हमने देना है, और बटन पे हमने जो है जाके यहां से करते हैं कॉपी, और बटन को, क्योंकि बटन ही नहीं होगा तो वो क्लोज कैसे होगा, क्लोज के लिए तो हमें बटन तो चाहिए होगा। तो हम इसी डिव के अंदर करते हैं यहां से लेके, और ये बटन लगाते हैं। अब देखते हैं जरा जाके अपने उसमें, और अब देखिए ये बटन आ गया हमारे पास। इसको जैसे ही हमने क्लिक किया देखें ये खत्म हो गया मैसेज। रिफ्रेश किया ये फिर आ जाएगा मैसेज हमारे पास, क्योंकि ये ऑटो मतलब वो है, कस्टमर ना देखना चाहे तो इसको क्लोज कर सकता है। तो इस तरह मतलब ये हम अब एनिमेटेड भी कर सकते हैं, जो फेड होता है या शो है डॉट। तो इसमें जाके कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर करना है, मतलब कि इसको करना है फेड, क्लास अलर्ट जो भी होगा, और तो हम यहाँ पर करेंगे फेड और करेंगे शो। तो अब देखें, अब अगर हम यहां से जाते हैं तो ये देखें एक इफेक्ट से अब गायब हो रहा है। अब दोबारा आप नोट कीजिएगा, ये एक इफेक्ट से गायब हो रहा है, तो वो इफेक्ट देने के लिए इसको ऐसा होता है। उसके बाद बटन से, तो ये बटन है बूटस्ट्रैप प्रोवाइड्स डिफरेंट स्टाइल बटन, वही है प्राइमरी ब्लू बटन के लिए, सेकेंडरी सक्सेस ग्रीन के लिए, और ये आप बटन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बटन हमें कोई भी क्रिएट करना है तो हम उसको बटन को बस उसका क्लास देंगे बीटीएन के बाद जो भी बटन होगा, मतलब कि बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन सेकेंडरी, और जो भी होगा यहाँ पर हम लोग बहुत इजीली बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको खत्म करता हूँ और यहाँ पर डिव बनाता हूँ और उसका क्लास देता हूँ btn, और देता हूँ btn, और देता हूँ डेंजर, और इसको बंद कर दिया और उस पर लिख दिया हाय। तो अब जाते हैं और ये देखें आप, ये हाई का बटन क्रिएट हो गया, ऑटोमेटिकली एक बटन क्रिएट हो गया, और ये बटन काम भी करेगा, फंक्शनेबल बटन है। सो ये कमाल है बूटस्ट्रैप का। देखें कुछ भी लिखने के ऐसे बटन आउटलाइन है, बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी लिखेंगे तो वो आ जाएगा, बीटीएन एलजी, बीटीएन स्मॉल साइजेस चेंज करने के लिए, बीटीएन लेवल बटन, ब्लॉक लेवल बटन्स, मतलब कि पूरी विड्थ पे जितनी विड्थ होगी उतने बटन होंगे। एक्टिव डिसेबल बटन होगा, एक्टिव लगाएंगे क्लास डिसेबल लगाएंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। मतलब कि अब देखें, अब मैं करता हूँ कॉपी, मैंने कर दिया पेस्ट और मैंने लिख दिया
मैंने लिख दिया यहाँ पर सबमिट और यहाँ लिख दिया क्लोज। अब इसका मैं लगता हूँ डिसेबल। बटन के अंदर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये मैं आपको यही दिखाता हूँ, बल्कि लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल है हमारे पास, तो हम टाइम को ज़ाया नहीं करते। और यहाँ पर अब देखें ये बटन एक्टिव है, ये बटन डिसेबल कर दिया गया है। तो ये बटन जो डिसेबल कर दिया गया है ये डिसेबल कहलाया जाएगा प्राइमरी। अब ये किस तरह शो होगा आपको, ये देखें, ये अब इस पे क्लिक नहीं होगी। बेसिकली ये बटन तो है लेकिन ये डिसेबल बटन है। तो हम जब कोई यूजर लॉगिन नहीं होता तो हम बटन को ऐसे डिसेबल रख सकते हैं PHP की मदद से कि ये तब शो हो, एक्टिव हो जाए इसकी क्लास जब वो लॉगिन करके आए अपने पेज पे। तो इस तरह मतलब ये। उसके बाद ये बटन है, स्पिनर बटन है, देखें लोड करने के लिए, वेट करने के लिए स्पिनर बटन है। उसके लिए वही है BTN प्राइमरी, और आपने सिर्फ BTN क्लास के अंदर रखना है स्पिनर, और ये जैसे आपने रखना है तो वो आपका स्पिन करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह बटन ग्रुप्स हैं, ग्रुप में बटन हैं, ये देखें अब तीन बटन मतलब के हैं, अलग अलग बटन है लेकिन ग्रुप्स के अंदर है। इसी तरह ये लार्ज बटन है, डिफॉल्ट है, फिर स्मॉल, हम इसकी साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। LG फॉर लार्ज, SM फॉर स्मॉल, MD फॉर मीडियम, XL फॉर एक्स्ट्रा लार्ज, मैंने आपको पहले ही बताया। और जैसे कि तो इस तरह हम इसको, फिर नेस्टेड बटन आते हैं कि किसी भी एक बटन के ऊपर मतलब कि उसको क्लिक करें तो उसकी सब कैटेगरीज खुल जाएं। तो इसको हम कहते हैं नेस्टिंग बटन ग्रुप ड्रॉप डाउन मेन्यूज। तो ये भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और तरीका वही आसान है, मतलब कि यहाँ से हमने डिव कॉपी की, कुछ भी नहीं करना गाइस, आपने जाके बॉडी के अंदर करना है पेस्ट। हम जब इसकी देखेंगे, इसको देखेंगे बनाने के लिए, जब ये वाली हम वेबसाइट बनाएंगे तो हम मतलब कि मैं आपको ये फिजिकली 15 से 20 मिनट में बना के दिखाऊंगा, समझाऊंगा किस तरह मतलब ये होता है और किस तरह ये लग रहे हैं, सारी चीजें इसमें आ रही हैं। कॉन्टेक्ट अस में ये किस तरह आ रहा है, गैलरीज आ रही हैं और ये किस तरह ओपन हो रही हैं, देखें। मतलब गाइज ये बिल्कुल ही मतलब कि आप इस पे क्लिक करें और उसी की मतलब के इमेज आपको खुल के एक उसमें कितना प्यारे इफेक्ट में आ रही है। इसी तरह मतलब कि अगर आप इसमें सी प्रोफाइल करें तो ये देखें इसका सी प्रोफाइल आ रहा है लड़की का, और ये है फिर इसका आ रहा है, यहाँ देखें ये भी आ रहा है। मतलब इस तरह की चीजें ये किस तरह है ये मैं आपको सब बताता हूँ, ये सिखाऊंगा भी आपको। तो आप ये वीडियो देखते रहें। और जो है यहाँ से कॉपी किया हमने, यहाँ पर गाइस जाके पेस्ट कर दिया, और अब जाके हम देखेंगे यहाँ पर तो आपकी वही चीज बन के आ जाएगी। देखें सोनी के अंदर टैबलेट और जो भी है वो आप इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से जाके बड़ी आसानी से, कि भाई ये टैबलेट यहाँ पर इसके अंदर सोनी के अंदर बटन जो सोनी के अंदर है उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू है, और यही ड्रॉप डाउन मेन्यू आप देखें यहाँ से कॉपी करें। अब ये बटन है ये BTN ग्रुप के अंदर और ये सोनी बना हुआ, इसको करें कॉपी और ये करें सैमसंग के बटन को करें नीचे। अब ये जैसे ना, तो अच्छा ये BTN ग्रुप जो है ये इसके अंदर हम लोग आते हैं सैमसंग के अंदर, अच्छा ये इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये BTN ग्रुप के अंदर है, ये हमें पूरा का पूरा कॉपी करना पड़ेगा। तो हम ये वाला डिव कॉपी करते हैं यहाँ से और एक अलग बनाते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, और यहाँ पर लिखते हैं नोकिया, और यहाँ पर करते हैं मोबाइल, और यहाँ से करते हैं जाके जैसे कि हमने लिख दिया टीवी। अब हमने जाके किया तो ये देखिए नोकिया का भी आ गया और इसमें वो दोनों आ गए। तो ये बहुत आसान है करना। और स्प्लिट बटन क्या है, सिर्फ एक बटन चाहिए हमें जिस पे ड्रॉप डाउन हो, वर्टिकल हमें चाहिए तो उसके लिए ये फंक्शन लिखा हुआ है। आप W3 स्कूल की वेबसाइट विजिट करें, आपको बहुत तो इस तरह की। उसके बाद बेजेस आते हैं। बेजेस क्या होते हैं, ये इस तरह का पेज है, ये छोटे छोटे से पेजेस हैं। तो ये पेजेस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने जीमेल की वेबसाइट देखी हुई, इनबॉक्स में कितने छोटा सा राउंड बना होता है और उसमें लिखा होता है कि 99 है या इतनी ईमेल है आपके पास पेंडिंग में, इतनी इनबॉक्स में। तो ये पेजेस होते हैं बेसिकली। और पेजेस बनाने का वही प्राइमरी ब्लू के लिए, ये कलर वही है, प्री डिफाइंड कलर है।
इसके बूटस्ट्रैप के अंदर सक्सेस ग्रीन के लिए। और ये देखें वही चीज लिखी हुई है, बस बेज लिखा हुआ है। बेज इन्फो का मतलब है कि ये इस तरह का होगा, प्राइमरी का मतलब है ब्लू कलर का होगा बेज। पिल बेजेस क्या होते हैं, ये पिल बेजेस हैं। ठीक, ये बैज डॉट पिल क्लास मेक टू द बैज मोर राउंड, इसमें राउंड ज्यादा है और इसमें राउंडेड कम है। तो इन दोनों को आप देख लें, अगर थोड़ा और करीब से दिखा सकूं, ताकि ये देखें ये बिल्कुल मतलब कि थोड़े से राउंडेड हैं, लेकिन ये पिल बेजेस है, मतलब ये सर्किल की तरफ जा रहे हैं, तो इसको पिल बेजेस कहा जाता है। इनसाइड मतलब ये देखें पिल बेज के अंदर एक एलिमेंट पास होना, जैसे मैंने बताया कि मैसेज एक बेज बना हुआ है और उसके अंदर एक बेज है जिसमें 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है एक स्पैन बना के। तो इस तरह के ये बेजेस काम आते हैं और वेबसाइट्स के अंदर तो आप बना सकते हैं। प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेसिव बार है, किस तरह होगी तो इसको ट्राई अगर योर सेल्फ किया जाए तो ये देखें प्रोग्रेस कितनी परसेंट है, 70% है। अगर हम इसको रखते हैं यहाँ से 50 गाइस, तो ये 50 यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अभी इसको रन करते हैं, देखें ये 50 यहाँ पर आ गया, लेकिन ये लेवल इसकी 50% पे नहीं है। तो विड्थ करते हैं हम लोग 50%। अब विड्थ 50% करके जैसे रन करूंगा तो ये 50% पे आ जाएगा। ये देखें ये 50% पे आ गया। अगर इसको मैं करता हूं यहाँ से 20% तो ये 20% पे लेवल आ जाएगी। और अगर इसको करता हूं 100% तो ये 100% पे आ जाएगी। मतलब कि क्योंकि ये कंटेनर है तो ये कंटेनर इतना ही इस्तेमाल होता है, आपको पता है रिस्पॉन्सिव करने के लिए। अगर इसको मैं लगा दूंगा फ्लड यहाँ पर FLUID, तो ये अब जैसे ही मैं इसको करूंगा ना, ये मैक्स विड्थ व्यू पोर्ट की यूज करेगा आपकी। ठीक है गाइस। और पैडिंग और मार्जिन जो है वो पैडिंग इसकी लेफ्ट से भी 3 होती है, लेफ्ट से भी और टॉप से भी। तो इस वजह से मतलब ये जो है ये आपका काम इस तरह करता है। आप यहाँ भी एडिटर पे जा सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से ड्रीम व्यूअर खोला हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद स्पिनर्स हैं गाइस, वेट करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं। आप कलरफुल स्पिनर्स हैं, इसको कॉपी करें आप, बहुत ही आसान है, बस कॉपी करके आपने पेस्ट करना है। जो स्पिनर चाहिए ये देखें, ये पूरी डिव आपने डिलीट करनी है, बॉडी के अंदर आना है। ये बॉडी के अंदर आना है, HTML आपको आनी चाहिए। उसके बाद इसने ये कॉपी पेस्ट कर दी आपने, और पेस्ट करने के बाद आपने जाके यहाँ पर रिफ्रेश करना और ये सारे स्पिनर्स आ गए आपके पास। अब इसमें जो स्पिनर आपने इस्तेमाल करना है सिर्फ वो करना है। मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ अगर ब्लू करना है तो मैं ये सारे रिमूव कर दूंगा, ये सारे रिमूव कर दूंगा, और जो है ये सिर्फ एक रखूंगा स्पिनर बॉर्डर और टेक्स्ट प्राइमरी। अब उसकी टेक्स्ट जो है ना वो प्राइमरी का मतलब है ब्लू, सिर्फ ये वाला आएगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरह अगर प्राइमरी को कर दिया डेंजर, आपको पता है डेंजर यूज फॉर रेड कलर, और यहां से जाके करेंगे तो ये रेड कलर आ जाएगा। तो इस तरह ये स्पिनर्स हैं। उसके बाद पेजिनेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेजिनेशंस का, क्योंकि पेजिनेशंस आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर एंड हो जाते हैं पेज पे एक मैक्सिमम कंटेंट की जो एक लेवल होती है एलिमेंट्स की शो होने की, वो जब खत्म हो जाती है तो फिर हम पेजिनेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे 3 के बाद 10 पेज, एक पेज पे 10 रिजल्ट आए तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाने के लिए हम 2 पे क्लिक करेंगे, फिर 3 पे। तो ये पेजिनेशन को भी कंट्रोल करता है और बहुत ही आसानी से। क्लास पेजिनेशन बनानी है आपने, एक प्रीवियस पहले वाला बनाना है, एक आखिर वाला नेक्स्ट बनाना है और इस पे रखना है। तो जब CSS पे जाएंगे हम लोग तो इसको भी कवर किया जा सकता है और ये पेजिनेशन इस्तेमाल की जा सकती है बहुत ही आसानी से। जस्ट ट्राई टू कॉपी एंड पेस्ट इन योर बॉडी, इनसाइड द बॉडी। और आपने जो है यहां से, एक मिनट, मैं यहां से जाके इसको पेस्ट करता हूं और आप देखें ये आपकी पेजिनेशन बन गई। ये नेक्स्ट पे जाएगा, सेकंड पे जाएगा। अब उसके पीछे तो कोई रिजल्ट नहीं है तो ये इसी वजह से ये काम में नहीं आते, क्योंकि अगर रिजल्ट आपके पास ज्यादा होंगे, डेटाबेस से फेच होके आ रहे होते हैं, तो फिर उसमें हमारा काम में आता है। तो इस लेकिन ये जो है उसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है, आपने थोड़ा सा गाइस इसको आपने पढ़ना है, बस और कुछ भी नहीं है। अगर इसको ज्यादा आपने मतलब कि आप देखेंगे किस तरह मतलब ये होता है। तो ब्रेड क्रम्स क्या है, ये देखें, फोटोज हैं, समर हैं, मतलब एक इटली के अंदर फिर रोम है, फोटोज मतलब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर उसके अंदर सिटी आ गया, फिर उसके अंदर रोम में हम लोग पहुंच गए। तो मतलब ये है कि वो एक्टिव होगा, मतलब इस तरह की एक डायरेक्टरीज बनना, जैसे कि बनती हैं डायरेक्टरी। अगर मैं आपको यहाँ भी दिखा सकूं तो यहाँ भी डायरेक्टरीज बनती हैं। अगर मैं अपने C ड्राइव में जाऊं, अब इसमें जाऊं, तो ये देखें ये बेसिकली एक डायरेक्टरी बन रही है कि अभी मैं इसमें आ गया तो मतलब ये एक C, फिर इसमें आ गया
कैम्स्टिया में, तो इसके अंदर इंटेल में आ गया, इंटेल के अंदर लॉग्स में आ गया, यहाँ क्लिक कर ली तो सी इंटेल लॉग्स। अब इसको अगर मैंने कॉपी कर लिया बेसिकली और इसको मैंने बंद भी कर दिया और राइट क्लिक करके मैंने अगर ये रन खोल के इसमें पेस्ट किया तो ये तब भी वही खुलेगा जो पहले हमारा इंटेल के अंदर लॉग्स खुल रहा था। तो इसी तरह की ये ब्रेड क्रम्स मतलब के एक अच्छा सा लुक देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है PHP की मदद से अपनी कंटेंट लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये है बेसिक लिस्ट ग्रुप। द मोस्ट बेसिक लिस्ट ग्रुप इज अनऑर्डर्ड लिस्ट विद द लिस्ट आइटम्स। अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम के लिए मतलब कि ये है एक्टिव स्टेट का मतलब है एक एक्टिव है वो भी प्राइमरी के साथ। अब यहाँ पर होगा कि ये एक्टिव है, उसके बाद ये लिस्ट है आइटम, बाकी सारे आइटम है, सेकंड आइटम, ये थर्ड आइटम है। एक्टिव जब भी होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए यूज क्लास जब भी एक्टिव करेंगे, इसमें क्लास एक्टिव इस्तेमाल की गई है तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह लिस्ट ग्रुप विथ लिंक्ड, हम देखें अब लिंक है, आप देख रहे हैं अगर गौर से देख रहे हैं तो ये लिंक्ड है सब के सब। इसमें सबके सब के अंदर ये हाइपर रेफरेंस एंकर इस्तेमाल किया गया है और हाइपर रेफरेंस में हैश इस्तेमाल की गई है साइन डमी लिंक को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अगर ये हैश साइन नहीं होती गाइस तो फिर मेरे ख्याल में आप इसको रन करेंगे तो ये मतलब कि लिंक की तरह काम नहीं करते। तो अगर इसमें डमी लिंक को क्रिएट करने के लिए हैश जरूर इस्तेमाल करना पड़ता है और ये मैंने HTML में बहुत डिटेल में बताया है। डिसेबल क्लास को इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिसेबल के लिए। देखेंगे दो डिसेबल्ड है, अब एक पे क्लिक हो रहा है, ये देखें होवर हो रहा है, बाकी दो पे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो दोनों में क्लास डिसेबल इस्तेमाल की गई है। इसी तरह फ्लश और रिमूव करेंगे तो ये मतलब कि आपकी, अब इसमें आप देखें ये पूरा का पूरा एक मतलब कि यहाँ से बॉर्डर आ रहा है, देख रहे हैं कॉर्नर से, यहाँ पे नहीं आ रहा, बॉर्डर नहीं आ रहा, लिस्ट ग्रुप फ्लश हो गया इसी वजह से। हॉरिजॉन्टल पे करेंगे तो इस तरह आ जाएंगे, पहले इस तरह आ रहे थे, वर्टिकल आ रहे थे। और ये है कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं, किस तरह होंगी, ये इस तरह होंगी, वही सक्सेस स्क्रीन के लिए, वही डेंजर रेड के लिए, वार्निंग येलो के लिए, और वही क्लासेस हैं। सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है इनको और कुछ भी नहीं करना, और इनको सिर्फ कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल करना है। लिस्ट ग्रुप्स विद पेजेस क्या है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि देखें इनबॉक्स है, ये हमारा एक लिस्ट है। अब उसमें एक पेज लगा हुआ है जिसमें बता रहा है कि इनबॉक्स में 12 हैं हमारे, एड्स 50 हैं, 58 हैं और जंक में हमारी 99 ईमेल्स हैं। तो ये बेसिकली इनका जो ये रिप्लेस हो रहा है, ये हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP के कितने रिजल्ट आते हैं हमारे पास। तो इसको सिर्फ पेज इस्तेमाल करना है आपने, पेज प्राइमरी और पेज पिल कर देना है। तो पिल मैंने आपको बताया था कि वो मोर राउंडेड करने के लिए होता है, और अगर सिर्फ आप पेज इस्तेमाल करते हैं तो वो पेज आपका नॉर्मली होता है। अगर इसको हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे पेज और इसको कर देंगे तो आप ये देखें ये दो से ये मुख्तलिफ लग रहा है। मैंने आपको पहले पेज वाले उसमें बताया था कि ये देखें ये राउंडेड कम राउंडेड है, ये ज्यादा राउंडेड है। यही फर्क होता है सिर्फ चीजों को इस्तेमाल करने का। कार्ड्स हैं, जैसे मैंने वेबसाइट में देखें कार्ड इस्तेमाल किए गए, देखें ये कार्ड्स हैं, बेसिकली फोटो आ रहा है, नाम आ रहा है, नाम के नीचे जो है वो उसकी जो भी टेक्स्ट है थोड़ी सी वो आ रही है। अब सी प्रोफाइल पे जा रहे हैं तो उसकी मोर डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, वो आ जाएगा, इसका नाम आ रहा है, मोर डिटेल आ जाएगी जो भी होगी, और इसको क्लोज का बटन आ जाएगा। तो ये बेसिकली पेज कहलाए, ये कार्ड्स कहलाए जाते हैं। तो ये बेसिक कार्ड है, एक बेसिक कार्ड। और उसके बाद ये हीडर एंड फूटर है। हीडर कंटेंट, फूटर क्या है, कार्ड हीडर है, कार्ड फूटर है, और कॉन्टेक्चुअल वो है। उसके नीचे आएंगे तो टाइल्स हैं, टाइटल्स हैं, टैग्स हैं, लिंक्स हैं, और ये आगे कार्ड इमेजेस के साथ। अब आपको ऐसा वाला कार्ड चाहिए या इस तरह चाहिए जिसके ऊपर डिटेल होनी चाहिए या नीचे होनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना, आपने ये वाला कॉपी करना है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही आसान है, और यहाँ पर जाके करना है पेस्ट। अब इसमें एक टेक्निक है, इमेज आपने चेंज करना है, क्योंकि अब अगर इसको सेव करता हूं मैं तो आप देखें रिजल्ट शो नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं है, कार्ड इमेज नहीं है कोई भी। तो इमेज में यहाँ से इसको करता हूँ कट, ब्राउज करता हूँ, इनबॉक्स में जाता हूँ और जैसे कि टीम कट 4 करता हूँ, और अब देखें यहाँ पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें ये इमेज आ गई हमारे पास, क्योंकि ये इमेज उसमें नहीं लगी हुई थी, बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन अब सी के ऊपर फोटो नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि हमने उसमें एक और टेक्निक इस्तेमाल की गई है। वो जब वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे वो लेआउट तो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह वो किया गया और वो क्या चीज है, वो बेसिकली क्या है, क्या चीज। तो ये इमेजेस हैं। अच्छा, उसके ऊपर एक और है कि
कार्ड इमेज ओवरलेस, मतलब कि इमेज के ऊपर ही ये सारी चीजें आना। तो उसके लिए हम सिर्फ कार्ड इमेज ओवरले इस्तेमाल करेंगे और उसका कार्ड का टाइटल ये जो भी होगा वो तक तमाम तर जो है वो आपका इसमें चेंज हो जाता है। तो कार्ड टाइटल, कार्ड इमेज टॉप आ गया आपका, ये कार्ड बॉडी है और अब इसमें गायब हो गया, अच्छा वो उसमें चेंज करना पड़ेगा तो फिर ये पूरा आ जाएगा। अगर इसको हम कॉपी करते हैं, मैं भूल जाता हूँ बार बार असल में एक चीज इस्तेमाल करना, तो उस वजह से ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ से पेस्ट करते हैं और अभी इस वाले इमेज को करते हैं रिमूव और इमेजेस और टीम के अंदर टीम 4। अब जाके हम अगर इसको चेक करते हैं तो देखें ये इसके ऊपर पूरी पूरी डिटेल आ रही है, फोटो के ऊपर आ रही है, पहले वो नीचे आ रही थी अब वो ऊपर आ रही है। तो इस तरह मतलब कि बहुत ही आसान है हम को इस्तेमाल करना, इनको इस्तेमाल करना। ड्रॉप डाउन्स क्या हैं, ये देखें ड्रॉप डाउन्स हैं सिंपल से, और ड्रॉप डाउन क्लास इस्तेमाल करनी है, क्लास इंडिकेटर ड्रॉप डाउन मेन्यू, ओपन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, बटन लिंक्स फॉर द ड्रॉप डाउन टॉगल एंड द डेटा टॉगल के अंदर ड्रॉप डाउन एट्रीब्यूट डालेंगे तो ये हमारे लिंक्स खुल जाएंगे। और ये एक अनदर लिंक है। इसी तरह ये देखें ड्रॉप डाउन हीटर, अब इसमें हीटर आ रहा होगा, ये देखें हीटर आ रहे हैं इसमें। ड्रॉप डाउन के अंदर हीटर कैसे ऐड करना है और उसमें फिर लिंक ऐड करनी है। और डिजेबल एक्टिव आइटम्स कैसे हैं कि भाई ये डिजेबल है और ये एक्टिव है। एक्टिव हमेशा ब्लू कलर का आ जाएगा, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया। तो ये नॉर्मल है, ये एक्टिव है और ये डिजेबल इस तरह हो जाएगा। ड्रॉप डाउन पोजीशन कैसे होगी, अब देखें ये ड्रॉप राइट पे खुलेगा, अब ये राइट पे खुल रहा है और ये लेफ्ट पे खुलेगा। तो ये कैसे करना है मैनेज, देखें कुछ भी नहीं है, ड्रॉप डाउन ड्रॉप राइट, ड्रॉप डाउन ड्रॉप लेफ्ट। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा सा CSS आना चाहिए। वाइड ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह खुलेगा, ये देखें बहुत ही ज्यादा वाइड है, तो लेकिन लिस्ट जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड की खुल रही है। तो इस तरह ड्रॉप ड्रॉप अप क्या है, मतलब कि अप होना, ड्रॉप देखें अब ऊपर ऊपर जो है ना वो ड्रॉप हो रहा है, और ये इसका बटन नीचे है, इसका देखें ऊपर है, अप है। क्लास सिर्फ ड्रॉप अप इस्तेमाल करनी, आपका काम हो जाएगा। इसी तरह ड्रॉप टेक्स्ट क्या है, ये देखें जस्टिफाई, एक लिंक है बाकी टेक्स्ट है सारी, एक लिंक आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइटम टेक्स्ट जो दिया गया है वो ड्रॉप डाउन टेक्स्ट के लिए दिया गया है। अच्छा ग्रुप बटन विद ड्रॉप डाउन मैंने पहले ही बताया था, हम पहले भी देख चुके हैं सैमसंग में जाके उसमें। तो इसको सिर्फ कॉपी करना है, अलग अलग कलर कैसे होंगे वही है। डेंजर प्राइमरी इस्तेमाल किया गया है, प्राइमरी के बाद जो है वो आपका डेंजर इस्तेमाल किया गया, और इसी तरह मतलब कि सारे इस्तेमाल कलर इस्तेमाल करके आपको जितने भी हैं वो उसमें आ जाएंगे। सिर्फ एक कलर आपने चेंज करना है और आपका पूरा का पूरा आपका आ जाएगा। इसमें आप देखें इसमें सारे कलर इस्तेमाल किए गए हैं, इन्फो है, वार्निंग है, लेट सपोज ये है BTN ग्रुप। तो अगर इस डिव को मैं यहाँ तक खत्म कर देता हूँ, लेट सपोज अब देखें वार्निंग है, वार्निंग का मतलब ये वाला वार्निंग है, तो रन करेंगे तो देखें वार्निंग इसमें से गायब हो गया। मतलब ये एक पूरा का पूरा डिव जो बना हुआ है वो वर्टिकल बटन बना सकते हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कोलैप्स है, कोलैप्स क्या है, क्लिक करेंगे उसके ऊपर बटन के ऊपर तो ये नीचे से आपका शो हो जाएगा। इसी तरह हम डॉट कोलैप्स को क्लास को इंडिकेट्स फॉर द कोलैप्स एलिमेंट एंकर के अंदर डिव जो भी होता है तो उसके अंदर रखना पड़ता है हमें। जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल और ये देखें अब इसको हमने कर लिया यहाँ तक कॉपी, और ये ऊपर की सारी चीजें वो सेम है। हम इसको यहाँ लेके आते हैं ताकि इसको मोर समझ सके कि हो क्या रहा है। कंटेनर बनाया गया है, कंटेनर का मतलब ये फुल पेज पे नहीं होगा, सिंपल कॉलेजेबल एक मतलब कि H2 में बनाया गया है। हाइपर रेफरेंस डेमो मतलब कि हाइपर रेफरेंस में ID है, साइन फॉर ID इसको कॉल किया गया है डेमो को, और डेमो ID के अंदर बेसिकली ये चीज डिफाइन की गई है और इसको कोलैप्स इसकी क्लास रखी गई है। और डेटा टॉगल के अंदर ये कोलैप्स को रखा गया है कि जब यहाँ पर क्लिक हो, इस लिंक के ऊपर क्लिक हो, और इस लिंक को क्लास दिया गया है BTN प्राइमरी। तो BTN प्राइमरी को अगर मैं कर देता हूँ डेंजर तो ये हो जाएगा रेट।
कलर का। और अब जब इस पे क्लिक होगी बेसिकली तो इसके नीचे जो मैसेज है वो शो होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास बनी हुई है हमारी और इसको कॉल करेगा आईडी के साथ। अगर मैं आईडी कर देता हूं डेमो, मैं पहले आपको दिखाता हूं एग्जांपल। देखिए अब ये खुल रहा है। अब अगर आईडी कर दिया मैंने 1, तो अब उसको वो आईडी डेमो 1 मिलेगी नहीं, क्योंकि वो नीचे पेज में आईडी सर्च करेगा डेमो 1। डेमो 1 तो उसको कुछ मिलेगी नहीं, वो कभी भी नहीं खुलेगा। आप जितनी भी क्लिक करें वो उस पे लिंक पे नहीं खुलेगा, क्योंकि उसको आईडी मैच नहीं हो रही। अब आईडी हमारी होना लाजमी है, तो यहाँ पर हम आईडी देंगे डेमो 1। तो इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे अगर, तो ये आपका मैसेज खुल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट, एक मतलब के क्लिक होते ही ये ओपन होता है, तो आपकी वेबसाइट को एक लुक दे सकता है। इसी तरह ये है। और हम जाते हैं नेव्स पे। तो नेव देखें, ये नेविगेशन बार होती है बेसिकली। नेविगेशन बार नीचे है, ये नेव्स हैं, सिर्फ नेविगेशन हैं। अलाइंड कैसे किया जाता है नेविगेशन को, और टैब्स क्या हैं, इसके टैब्स ये बने हुए हैं। पिल्स हैं वही, उसी तरह मैंने आपको बताया था एक्टिव, और एक्टिव जो भी होगा वो ब्लू में होगा हमेशा। तो इस तरह मतलब ये इसका ड्रॉप डाउन है। तो हम जाते हैं नेव बार के अंदर, और नेव बार ये देखें। अब एग्जैक्टली यही नेव बार मैंने इस्तेमाल की हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें बिल्कुल वही है, सर्च है, वही ग्रीन बटन है, वही ग्रीन बटन है, वही है। मैंने सिर्फ इसको आउटलाइन पे रखा हुआ है, ये देखें। और होवर होने से वो हो रहा है, लेकिन ये जो है ना आउटलाइन नहीं, ये फिल्ड है, फिल्ड कलर है। तो इस तरह की मतलब कि किस तरह हो नेव बार एक्सपेंडेड, सिर्फ कॉपी करना है, जस्ट कॉपी करना है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा यहाँ भी जाएंगे आप तो यही आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट कंपोनेंट्स में जाएंगे अगर आप, तो ये देखें वही चीजें, अलर्ट्स हैं, बैजेस हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, बटन्स हैं, बटन ग्रुप्स हैं। और यहाँ जाएंगे नेव बार में तो वही आपको नेविगेशन बार आपको मिल जाएंगी। और ये देखें ये नेविगेशन बार वही है, सिर्फ इस नेव को यहाँ से कॉपी करना है, जैसे मैंने आपको बताया। कुछ भी नहीं करना गाइज आपने, और 1 मिनट के अंदर आपकी नेविगेशन, 1 सेकंड के अंदर नेविगेशन आपकी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। अब इसको रिफ्रेश करें और ये देखें। अब ये कलर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये कलर इसमें नहीं है। तो कलर ऐड करने के लिए गाइज क्या करेंगे हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया। देखें नेव बार लाइट लिखा हुआ है, बीजी क्या है, लाइट है, मतलब कि बीजी है व्हाइट। अब इसको करेंगे अगर हम लोग लेट सपोज प्राइमरी, तो ये कौन सा हो जाएगा अब बताएं मुझे आप। और आपको पता है कि ये अब ब्लू हो जाएगा, तो ये ब्लू हो गया नेव बार, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं डार्क, जैसे मैंने रखा हुआ है डार्क, इसको करते हैं। और डार्क करने के बाद अब ये डार्क हो जाएगा। तो ये देखें अब ये वही लुक दे रहा है। अब इसकी जो टेक्स्ट है वो देखें ब्लैक आ रही है। तो टेक्स्ट के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, नेव बार लाइट किया हुआ है। हम नेव बार को भी डार्क करते हैं ताकि ये डार्क होके ये नेव बार हमेशा व्हाइट में आ जाएगी। ये देखें व्हाइट में आ गई। और मैंने भी इसी तरह किया हुआ है, ये देखें इसी तरह है। उसके बाद ये इसमें जो ये मैंने एडिशन की हुई है, इसमें 2-4 हैं, तो वो भी बहुत आसान है। ये देखें आप नीचे बना हुआ है कि ये क्या करना है, होम है, होम के बाद लिंक्स हैं। तो लिंक्स को अगर हम चेंज करके करते हैं अबाउट अस, तो सिर्फ यहां से चेंज करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। और ये देखें ये अबाउट अस आपका आ गया। विजिबल को हटा देना है, राइट पे लेके आना है इसको, तो फिर राइट पे करने के लिए इसका करेंगे मार्जिन लेफ्ट ऑटो। अब लेफ्ट ऑटो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली राइट पे चला जाएगा, क्योंकि वो राइट पे तो लेफ्ट पे था, क्योंकि राइट से ऑटो हुआ था यहाँ से। अब लेफ्ट से ऑटो कर दिया तो इसको ये राइट पे चला जाएगा, देखें ऑटोमेटिकली। तो इस तरह मतलब ये जिस तरह मैंने रखा हुआ है, तो इस तरह बहुत ही आसानी के साथ आप इसको देखें नेव बार को। तो ये नेव बार से सेंटर पे कैसे आएगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है आपने। अगर उसमें क्लास ऐड कर देनी है आपने, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, तो ये आपके सेंटर में आ जाएंगे। आप इसको चेक करिएगा। और जो है ब्रांड और लोगो कैसे आते हैं उसमें, तो ये देखें ये इसमें लोगो वाली भी है, और मैंने ये लोगो वाली ही बनाई है, इसमें नेव बार का लोगो ही बना हुआ है। तो उस पे और मैंने देखे इसमें लोगो ऐड किया हुआ है। तो इसकी क्या टेक्निक है मैं आपको अपनी वाली में दिखा देता हूँ, यहाँ पर जाके। तो यहाँ पर जो मैंने इस्तेमाल किया हुआ है मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखें ये टेक्निकल वकास से पहले मैंने ये देखें ये इमेज इस्तेमाल की हुई है इजी आईटी सॉल्यूशन के लोगो की। तो अगर ये हटा देता हूँ, इससे मैं हटा देता हूँ, जस्ट कट कर देता हूँ, तो ये जो मैंने भी बनाई हुई है इससे ये लोगो देखें ये हट जाएगा। लोगो हट गया। तो ये बेसिकली वही चीज है। उसको मैंने लोगो का साइज, विड्थ और साइज मैंने किया हुआ है 32 पिक्सल्स, दैट वाई कि वो बिल्कुल ही छोटा सा लोगो आ जाए।
बस नजर आ जाए कि ये लोगो बना हुआ है। इस तरह की ये जो है वो हम इसमें कर सकते हैं। तो ये नेव बार्स हैं, फॉर्म्स हैं, फॉर्म में फिर इनपुट है, टेक्स्ट एरियाज हैं, सिलेक्ट है, और फॉर्म कंट्रोल क्लास इस्तेमाल करनी है हमेशा। तो फॉर्म कंट्रोल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्सिव बन जाएगी आपकी। तो मैंने यहाँ पर की है फॉर्म क्लास, जस्ट इसको करना है कॉपी आपने फॉर्म को, जैसे मैंने किया हुआ है और वेबसाइट पे किया हुआ है, नीचे देखें आप। और ये कितना जो है ना आपका अच्छा लग रहा है कि ये जो है आपका जैसे मैंने किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये है बेसिक इसकी टेक्निक। इसी तरह हम लोग कॉपी करेंगे इसको जाके, और मैंने यहाँ पर जो किया था इसका नेव, अच्छा नेव के नीचे ही बना देते हैं हम लोग, नेव के नीचे हम लोग फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। अब जाएंगे हम लोग वापस इस पे करेंगे, तो ये देखें आप नेव के नीचे हमारा फॉर्म बन के और बिल्कुल ही रेडी होके जितनी साइज है विड्थ है उस पे ही आ रहा है। और इसका देखें मैं आपको बताता हूँ, फॉर्म के अंदर फॉर्म ग्रुप, और इसमें जो फॉर्म क्लास है वो फॉर्म कंट्रोल रखनी है हमेशा। अगर फॉर्म कंट्रोल नहीं रखेंगे क्लास तो अब अगर हम एक चीज और बनाते हैं, ईमेल एड्रेस के बाद हम लोग बनाते हैं, लेट सपोज के ऊपर बनाते हैं नेम। तो ये नेम जो यहाँ पर है, यहाँ पर लिखते हैं यूजर नेम, और मैं यहां से जाके इसको कर देता हूं और करता हूं सेव। तो अब देखें, अब वो जो एक है वो देखें, वो एक बिल्कुल ही ऐसे टेढ़ा सा आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, और ये नीचे जो दो हैं वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं। तो हमने इसको हमेशा जो है ना वो रखना है फॉर्म कंट्रोल में, और रख के करना है। तो देखें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। तो इस वजह से हमें ये रखना है, याद करना है कि क्लासेस ये क्या कह रहे हैं। ये थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनानी है और आप लोग ज्यादा वीडियो बड़ी देखते भी नहीं है, तो हमारी कोशिश होती है कम, लेकिन बेसिक चीजें तो कम से कम इंसान को समझ में आए। अगर वो देख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, उसको समझ ही ना आए, बूटस्ट्रैप में ऐसे ही बस करके आगे कर दो तो फिर क्या फायदा। तो वो फिर इसी वजह से देखें, दिस only applies form within the viewports latest at least the 576 bytes, उससे बगैर नहीं दिखाएगा, will stack the horizontally, वरना फिर आ जाएगा। तो फिर ये चीजें देखनी है। फॉर्म इन लाइन अगर रखना है आपने इन लाइन में तो फिर इन लाइन में आ जाएगा। इन लाइन का मतलब ये इस तरह आ जाएगा। इन लाइन का मतलब ये, अगर ये इस फॉर्म को हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पर जाके हमने फॉर्म के नीचे हमने एक दूसरा फॉर्म बना लिया और इसमें कर दिया पेस्ट, तो अब इसके नीचे जो आएगा देखें वो इन लाइन में आ रहा है फॉर्म हमारा, और ये जो है वो हमारा पूरे स्क्रीन पे आ रहा है। तो इस तरह मतलब की चीजें जो हैं हम आसानी के साथ इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये है इनलाइन फॉर्म विद यूटिलिटीज हैं, और इसमें यूटिलिटी नहीं है तो फॉर्म रो एंड ग्रिड है, किस तरह होगा ये देखिए। अगर ये वाला चाहिए आपको तो फिर फॉर्म रो आपने क्लास इस्तेमाल करनी है। अगर वैलिडेशन चाहिए फॉर्म की तो फिर जेएस की लाइब्रेरी लगेगी, ये भी हमने कॉपी करना है पूरा का पूरा। इसमें जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है नीचे, ये देखें। उसके बाद फिर इसमें अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो इसमें प्लीज फिल्ड आउट, जब तक नहीं डालेंगे अब बोलेगा वैलिड। तो ये वैलिड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमने यहाँ पर नीचे इन्होंने इस्तेमाल की हुई है। तो इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट्स हैं, इनपुट्स मैंने आपको बताया, इनपुट है टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो, और ये जो भी है जैसे कि कमेंट बॉक्स है। तो ये बूटस्ट्रैप टेक्स्ट एरिया है, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जाके करना है टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया की क्लास रखनी है आपने फॉर्म कंट्रोल। एग्जैक्टली मैंने यही किया हुआ है। ये देखें, ये टेक्स्ट एरिया मैंने रखा हुआ है और इसकी मैंने क्लास रखी हुई है। अब ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली इस तरफ मूव नहीं हो सकता क्योंकि वो विड्थ को खराब कर देगा, तो हमने इसको फिक्स किया हुआ है। लेकिन ये मैसेज को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा नीचे वाला जो कॉलम है वो नीचे जा रहा है, फूटरा हमारा नीचे जा रहा है। तो इस तरह मतलब हम कर सकते हैं। ये टेक्स्ट एरिया है और टेक्स्ट एरिया को हमने दिया हुआ है फॉर्म कंट्रोल। अगर मैं आपको दिखा सकूं और मेरे पास टाइम बचे तो कॉन्टेक्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, और ये कॉन्टेक्ट के अंदर ये देखें, ये हमने किया हुआ है टेक्स्ट एरिया, फॉर्म ग्रुप, और ये टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया को हमने फॉर्म कंट्रोल क्लास दी हुई है। लेट्स इट, खत्म, बात खत्म हो गई, और ये आपका मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह इनपुट ग्रुप्स के अंदर भी कर सकते हैं। इनपुट ग्रुप के अंदर किस तरह, मतलब कि ये ग्रुपिंग साइज है लार्ज,
और स्मॉल और डिफॉल्ट है। मतलब ये चीज कह रहा है कि ये देखें, ये पर्सन है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, दो एक साथ, फिर 1 2 3 है, फिर उसको भी हम एक साथ रख सकते हैं। इस तरह ये देखें, सेम टेक्स्ट सम टेक्स्ट है, ये चेक बॉक्स रेडियो बटन है, ये चेक बॉक्स है, ये भी रख सकते हैं हम लोग। बेसिक बटन रख सकते हैं, उसके पीछे ये रख सकते हैं, सर्च रख के ऐसे गो करके इस छोटा सा बटन रख सकते हैं, इसी के अंदर 2 बटन इसके अंदर रख सकते हैं, सम जो भी हम समथिंग जो भी इसमें सर्च करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू रख सकते हैं, इनपुट लेबल्स हैं। तो ये इस तरह की ईमेल करके, और आगे फिर हम इस तरह का उसमें बाय डिफॉल्ट भी एक टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। कस्टम फॉर्म्स क्या है? फॉर्म को कस्टम करना क्या है कि हम इसको किस तरह करें। कस्टम चेक बॉक्स हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये चेक बॉक्स और इस चेक बॉक्स में फर्क है बहुत ज्यादा। मतलब कि आपको ये देखें, कस्टम चेक बॉक्स है, ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट रेडियो बटन है, और ये देखें ये थोड़ा सा खूबसूरत सा लग रहा है। तो ये भी हम कर सकते हैं। कस्टम स्विच कर सकते हैं कि कस्टम स्विच, ये देखें ये है, मतलब कस्टम स्विच कर सकते हैं, ओपन है और ये बंद है, और जिस तरह यहाँ पर है ये देखें कस्टम स्विच है, कितना ये स्विच मतलब के ऑन ऑफ करने में, मतलब कि अच्छा ये कस्टम मैंने आपको बताया, ये रेडियो बटन है, इनलाइन अगर इसको रखना है, इनलाइन का मतलब है एक ही रो में रखना है, तो एक ही रो में सिलेक्टेड मेन्यू है, यहाँ पर ये देखें वो है। अगर यहाँ वाला डिफॉल्ट है लेकिन ये है हमारा कस्टम, तो कस्टम थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से इस पे भी कस्टम सेलेक्ट की क्लास इस्तेमाल की गई हर जगह पे। सिर्फ और सिर्फ गाइस कमाल है क्लासेस का, और कोई कमाल नहीं है इसमें। और उसके बाद जो हम ये कस्टम रेंज कर सकते हैं कि रेंज क्या है, ये डिफॉल्ट रेंज होती है हमारी, और ये कस्टम रेंज है, देखें किस तरह मतलब कि वो हमारा एक अच्छा सा लुक मतलब कि दे रहा है। ये कस्टम रेंज है, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। फाइल अपलोड है, ये चूज फाइल इस तरह कर सकते हैं, और ये चूज फाइल इस तरह है, डिफॉल्ट है, तो मतलब कि चूज फाइल पे ही क्लिक करेंगे तो ओपन होगा, इसमें ब्राउज पे करेंगे या इसमें करेंगे कहीं पर भी, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद है ये कोरेजल्स। कोरेजल वही चीज है मैंने आपको बताया, पहले हम वाउ स्लाइडर इस्तेमाल करते थे ये चीजें बनाने के लिए, बहुत ही ज्यादा वो जो है ना, उसके बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आती थी, उसके नीचे वाटर मार्क आ जाता था, या फिर CSS पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अब गाइस ऐसी मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जस्ट आपने ये वाला कॉपी किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने जस्ट कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पर जाके आपने कर दिया इसको पेस्ट। अब इसके नीचे ही मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने कर दिया पेस्ट। अच्छा, ये आपका ओपन नहीं होगा, क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इमेजेस इसको फाइंड नहीं होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इमेजेस इसको फाइंड नहीं होगी तो ये ओपन नहीं होगा, अदरवाइज ये बन चुका है, ठीक है। तो अब इसको इमेजेस हम लोग ऐड करते हैं इसमें जरा। इमेज 001, अब इसको कॉपी कर लिया हमने एक दफा। अब इसमें करते हैं पेस्ट, इसमें करते हैं पेस्ट, और इसमें करते हैं 2, और इसमें करते हैं 3। तो अब इसको करते हैं सेव, और जाके देखते हैं आपका बिल्कुल ही कंप्लीट आपका जो है वो रेडी हो गया कोरेजल। और विदाउट क्लिक करने के ऊपर या विदाउट वो आपका ये कोरेजल काम करेगा। इसमें 3 पिक्चर ऐड है, ये देखें, एक ये वाली है, एक ये वाली है, ये बटन है, इससे भी आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं आराम से, और ये आपका ऑटोमेटिक काम। अब ये है कि ये स्क्रीन पे फुल नहीं आएगा, फुल इसी वजह से नहीं आएगा क्योंकि इसको हमने विड्थ और हाइट इसकी सेट नहीं की हुई। तो इमेज की विड्थ और हाइट अगर सेट करनी है तो इमेज के अंदर क्लास लगानी पड़ेगी हमें, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्लास इसकी सबसे पहले तो इसको करते हैं इमेज फ्लिट, ताकि एडजस्ट हो जाए, फिर इसकी करते हैं विड्थ 100%, और इसकी करते हैं हाइट 100%, सॉरी मार्जिन हाइट नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हाइट चाहिए। तो इस क्लास को करते हैं कॉपी, और ये तीनों इमेजेस के आगे लगा देते हैं, और अब जाके करते हैं रिफ्रेश। तो अब देखें गाइस, ये पूरा का पूरा एक इमेज आपके स्क्रीन पे आ गया, और बिल्कुल ही मतलब कि आपका इमेज फ्लोट की वजह से एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। और अगर इसको स्मॉल भी करते हैं तो ये देखें, ये एक हद तक आपका स्मॉल होके बिल्कुल ही काम आपका कर रहा है, देख रहे हैं। और ये ऑटोमेटिकली ही ये मूव हो रहे हैं, मैं कोई क्लिक विलिक नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें जो लगा हुआ है सिस्टम, ये देखें ऑटोमेटिकली
कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्रिएट करने के लिए कैरोसेल करना पड़ता है, इंडिकेटर्स लगाने के लिए इंडिकेटर्स हैं, इनर है, आइटम्स हैं, और ये सब चीजें इसमें अंदर ये देखें लगी हुई, सब इसमें लगी हुई। उसके बाद आते हैं मॉडल्स आते हैं। उसके बाद आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब वही होता है कि क्लिक करने पे आपका मॉडल ओपन हो जाए। तो जैसे मैंने आपको वेबसाइट में दिखाया, अपनी वेबसाइट में दिखाया, देखिए इस पे क्लिक कर रहे हैं तो उसकी इमेज आ रही है उसमें। तो बेसिकली ये मॉडल्स लगे हुए हैं, जबकि कार्ड्स का ये कोई कमाल नहीं है। अब बटन के ऊपर मॉडल्स लगे हुए हैं। तो ये मॉडल्स जैसे ओपन करने पे देखें ये मॉडल आ रहा है, मॉडल की हीडिंग बॉडी है, और हीडिंग और बॉडी के ही अंदर मैंने जो है वो इसमें पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, तभी वो यही आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और आपको मॉडल दिखाऊं कि ये देखें ये मॉडल है, मॉडल की बॉडी है, और मॉडल की बॉडी के अंदर मैंने एक इमेज लगाया राउंडेड करके, तभी ये वहां पर इमेजेस आ रहे हैं हमारे, इस तरह के इमेजेस आ रहे हैं हमारे। तो ये मॉडल्स का कमाल है सारा का सारा। ये इस तरह के मॉडल्स काम आते हैं। तो फिर ये मॉडल्स देखें साइज क्या है, स्मॉल रख सकते हैं, लार्ज है, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज है। मॉडल को सेंटर करने के लिए क्या है, आप इसको सेंटर पे खोल सकते हैं। सेंटर का मतलब है बिल्कुल ही मॉडल उसके बॉडी के सेंटर में खुलेगा। अब जैसे कि ये खुल रहा है मेरा यहाँ पर जो है, ये देखें ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर में खुल रहा है, ना अप है ना डाउन है। इस तरह नीचे अगर आएंगे गैलरी में तो ये देखें ये भी सेंटर में खुल रहा है। तो ये सेंटर में करने के लिए हमने सिर्फ मॉडल डायलॉग सेंटर्ड ही करना है इसको। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर होगा मॉडल डायलॉग सेंटर्ड, ये मैंने देखे लिखा हुआ है, उसकी वजह से ये सेंटर्ड पे आ रहा है। तो ये सेंटर पे करने के लिए ये चीज इस्तेमाल होती है। उसके बाद फिर स्क्रॉलिंग मॉडल है। स्क्रॉलिंग मॉडल का मतलब है कि ये स्क्रॉलिंग करना, मतलब मॉडल भी स्क्रॉल हो सकता है। देखिए मॉडल स्क्रॉल हो रहा है, अगर साइज से बड़ा है तो, मतलब पेज साइज से अगर लार्ज है तो उस वजह से कम। उसके बाद है टूल टिप है। टूल टिप मतलब कि होवर मी, तो ये देखें आ रहा है बटन के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर एक मतलब के एक इमेज। और इसको करना क्या है आपने कि अगर ये आ रहा है तो पोजीशन उसकी ये कह रहा है कि एग्जांपल टूल टिप इनिशियलाइज विद jQuery, और jQuery को कॉल करना है आपने टूल टिप मेथड को। टूल टिप मेथड को अगर कॉल नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। पोजीशनिंग टूल टिप अगर इसको रखना है आपने तो उसके बाद आप इसको प्लेस कर सकते हैं, लेकिन jQuery में मस्ट भी आपने ये रखना है। और उसने देखें स्क्रिप्ट के अंदर ये रखा हुआ है। तो टूल टिप को अगर उसने कॉल किया है तो फिर डेटा टॉगल के अंदर उसने टूल टिप लिख के, टाइटल लिख के, और फिर उसने उसको जो भी है उसने शो करवाया हुआ है। तो ये टूल टिप है। टूल टिप के बाद पॉप ओवर्स है। पॉप ओवर का मतलब है वो जब तक क्लिक करेंगे उसके बाद ये ओवर होगा, मतलब वो आपको मैसेज देगा। तो ये देखिए ये मैसेज आ रहा है, वो भी वही है। स्क्रिप्ट के अंदर ये लिखना है आपने, और इसको ट्राई करेंगे। ट्राई करने पे आपने सिर्फ ये कॉपी करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये कॉपी करें आप और यहाँ पर जाएं, पेस्ट करें, और कुछ भी नहीं करना आपने। यहाँ से जाके आप इसको क्लिक कर दें और यहाँ पर जाके देखें ये पॉप ओवर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पॉप ओवर का मैसेज आ गया कि सम कंटेंट इनसाइड द पॉप ओवर, और कुछ भी नहीं है। इस तरह हम इसको अपनी वेबसाइट में कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं वेबसाइट्स के अंदर। और उसकी क्लोजिंग पॉप ओवर्स हैं कि क्लोजिंग पॉप ओवर्स क्या है ये देखें। अब मैं कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लोज हो रहा है, ये देखें। लेकिन ये जो पहले वाला पॉपअप था, ये वाला, ये कहीं पर भी क्लिक करने से ओवर नहीं होता, क्लोज नहीं होता। देखिए मैं इतनी क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा। जब तक मैं इसके ऊपर वापस क्लिक नहीं करूंगा ये तब क्लोज होगा। लेकिन ये जो क्लोज वाला है ये कहीं पर भी क्लिक करेंगे आप, क्लिक एनीवेयर टू डॉक्यूमेंट क्लोज द पॉप ओवर, और आपका डॉक्यूमेंट जो पॉप ओवर का होगा वो क्लोज हो जाएगा। टोस्ट मैसेज क्या है? टोस्ट मैसेज वो मैसेज होते हैं जिनको हम क्लोज कर सकते हैं और जस्ट दिखाने के लिए होता है। पॉपअप एक चीज होती है, तो वो भी बहुत आसान है। जस्ट वही हमने करना है। देखें ये हमने कॉपी करनी है स्क्रिप्ट से लेके और यहाँ कंटेनर तक इसको कर दिया हमने कॉपी, और यहाँ पर जाके हमने इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ पर जाके हमने कर दिया। और ये देखें ये टोस्ट मैसेज आ गया हमारे पास। इसको क्लोज कर सकते हैं आप, तो ये टोस्ट मैसेज आपका क्लोज हो जाएगा। एक्स आइकन को जैसे क्लिक करेंगे आप, वो आपका मैसेज क्लोज हो जाएगा। जैसे हम पहले देख रहे थे, हमने एक एग्जांपल पहले भी देखा मेरे ख्याल में मॉडल्स के अंदर और उसके अंदर तो पेजेस के अंदर।
स्क्रॉल पे है। स्क्रॉल पे का क्या मतलब है कि क्लिक करना, मैंने वेबसाइट पे किया। अब देखें, अब वेबसाइट कहीं पर भी एक कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो ये सीधा कॉन्टेक्ट पे जाएगी। ये देखें सीधा कॉन्टेक्ट, मेरे पेज बिल्कुल डाउन हो गया और ये सीधा कॉन्टेक्ट पे जा रही है। तो ये होता है स्क्रॉल पे का बेसिक ऑप्शन के। आप सेक्शन 3 पे क्लिक करेंगे तो देखें सेक्शन 3 आ गया। अच्छा, स्क्रॉल भी कर सकते हैं आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्क्रॉल, सेक्शन 1 है स्क्रॉल किया, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 सब 1 सब मेन्यू 2। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सेक्शन मेन्यू सब क्लिक करना है तो वो डायरेक्ट सेक्शन 4 सब मेन्यू 2 पे आ जाएगा। क्रिएट करने का, हाउ टू क्रिएट फॉलोइंग एग्जांपल शो टू हाउ टू क्रिएट एक स्क्रॉल के लिए एरिया करनी है सिलेक्ट। तो ये इसको करने के लिए सिर्फ कॉपी करना है आपने और ये हो जाएगा। जैसे मैंने कॉपी किया है और मैंने वहां पर लगाया है। तो इसकी दो चीजें हैं, देखें कॉन्टेक्ट अस में जो है हमारी वो आईडी बनती है और यहाँ ऊपर जाके वो आईडी हमने ऐड करनी होती है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह हुआ है। अगर इस पे मैं आपको दिखा सकूं कि कॉन्टेक्ट अस की हमारी लिंक कहाँ पर है, तो कॉन्टेक्ट अस की देखिए लिंक जहां पर है ना, वहां पर हाइपर रेफरेंस करके मैंने कॉन्टेक्ट की आईडी कॉल करवाई और कुछ भी गाइस नहीं करवाया, मैंने सिर्फ इसका करवाया। अगर इसको कॉपी कर लेता हूं लेट सपोज और यहाँ पर पेस्ट करके इसकी करता हूं मैं गैलरी और इसको लिखता हूं गैलरी। और अब नीचे, अब ये वाली गैलरी पहले काम नहीं कर रही। पहले अगर आप इस पे गैलरी पे क्लिक करेंगे तो देखें ये काम नहीं कर रही। रिफ्रेश भी कर रहा हूँ फिर भी काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमने आईडी कॉल करवाई है, आईडी क्रिएट अभी तक नहीं हुई। और अब जाते हैं हम लोग कॉन्टेक्ट में। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉन्टेक्ट में क्या हुआ है कि ये है कॉन्टेक्ट स्टार्ट होने के बाद ये देखें ये जो डिव स्टार्ट हो रही है यहाँ पर आईडी मैंने लगाई है कॉन्टेक्ट। अब इसी आईडी को करते हैं कॉपी और जाते हैं गैलरी के अंदर और ये देखें ये गैलरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर जाके मैं करता हूँ पेस्ट और इसमें लिखता हूँ गैलरी। अब गैलरी मैंने लिख दिया। अब देखें आप, अब मैं जैसे गैलरी पे क्लिक करूंगा तो ये गैलरी पे जाएगा। ये गैलरी हमारी स्टार्ट हो रही है यहाँ से और यहाँ कॉन्टेक्ट पे करूंगा तो कॉन्टेक्ट पे जाएगा, गैलरी पे करूंगा तो ये गैलरी पे जाएगा। और अगर इसको हमने आईडी को कॉल करवा दिया ऊपर, मतलब कि हमारी बिल्कुल H1 के साथ, तो अब ये क्या करेगा कि अब ये जो है आपका कॉन्टेक्ट पे जाएगा और ये गैलरी पे आपका ये गैलरी पे ही आ रहा है, इस पे ही आ रहा है। तो ये फर्क होता है, ये डिफरेंस ये है स्क्रॉल पेज के अंदर। और उसके बाद है यूटिलिटीज में ये बॉर्डर्स हैं, किसी भी चीज को बॉर्डर दे सकते हैं विदाउट बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर की क्लास इस्तेमाल करके। बॉर्डर 1 है टॉप 0 टॉप राइट, मतलब कि टॉप 0। दूसरे वाले में टॉप 0 का मतलब है टॉप पे कुछ नहीं होगा, बाकी 3 बॉर्डर होंगे। राइट 0 मतलब राइट पे कुछ भी नहीं होगा, 3 बॉर्डर होंगे। बॉटम पे कुछ नहीं होगा और लेफ्ट पे कुछ नहीं होगा। इस तरह मतलब बॉर्डर के कलर वही, प्राइमरी फॉर ब्लू, सेकेंडरी सक्सेस फॉर ग्रीन, डेंजर फॉर आपका रेड, वार्निंग फॉर येलो, इन्फो डॉट। और इसी तरह राउंडेड भी कर सकते हैं, इसको राउंडेड क्लासेस कर सकते हैं। ये देखिए ये राउंडेड क्लासेस हैं और राउंडेड स्मॉल है, राउंडेड लार्ज है, टॉप है, लेफ्ट है वो सब हमने इस पे कर सकते हैं। फ्लोट और क्लियर फिक्स भी कर सकते हैं इसको। ये देखें ये फ्लोट लेफ्ट है, इसी तरह मतलब के ये फ्लोट राइट है, ये फ्लोट लेफ्ट है, आप कर सकते हैं। ये एग्जांपल है वाइडर की। सेंट्रल अलाइन कर सकते हैं, सेंट्रल इसको आप मतलब कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाइट मैक्स विथ कितनी बढ़ानी है, स्पेसिंग क्या है, ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है। सिर्फ आपने बाकी प्रैक्टिस करनी है और आपने सीख जाना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन आपने जरूर आनी चाहिए HTML और CSS, आपको थोड़ा सा फ्लेवर होना चाहिए। ये फ्लेक्सिबल बॉक्स है, ये फ्लेक्स जो है ना बूटस्ट्रैप के हॉरिजॉन्टल वर्जन में इस तरह लगते हैं। राइट साइड पे मार्जिन है, ये मार्जिन लेफ्ट पे है। फ्लेक्स ये इस तरह भी लग सकते हैं और ये मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए हैं। आप देखें ये वाले मैंने यहाँ पर फ्लेक्स, ये कार्ड डेस्क है बेसिकली, तो इसको फ्लेक्स ये इस तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद आइकन है, आइकन बहुत अच्छे लुक देते हैं, मैंने वेबसाइट में यूज किए हुए हैं। ये देखें ये आइकन है मेल के लिए, ये उसके लिए, फोन के लिए, ये टेलीग्राम के लिए और ये लोकेशन के लिए। तो ये आइकन है, आइकन इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही आसान है जहां पर इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं। ये आइकन है माय लव, क्लाउड है, कॉफी है, ये क्लाउड है, ये कॉफी है, ये कार है, ये फाइल है और ये है बार्स। और ये ऊपर जो है वो हार्ट का इन्होंने किया हुआ है, ये क्लाउड का किया हुआ है। तो बूटस्ट्रैप के भी बहुत अच्छे इससे जो है वो हैं इसके
अपने आइकन्स हैं, लेकिन फॉन्ट ऑसम वालों के जो आइकन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आप गूगल पे जाके अगर लिखेंगे फॉन्ट ऑसम 4.7 तो ये आपको लिंक दे देगा, और लिंक में आप जाके यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने आइकन हैं और आप कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइकन में जाएं, न्यू आइकन 4.7 में जाएं और ये देखें, ये आइकन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ थोड़े से उस पे। तो अब अगर आपने कोई भी आइकन इस्तेमाल करना है यहाँ से, तो वो आइकन बहुत आसान है। जस्ट टेलीग्राम का है तो टेलीग्राम पे क्लिक करें, ये वाली लाइन कॉपी करें, अपने उसमें डालें, और उसके लिए आपने इसकी सोर्स डालनी पड़ेगी। सोर्स का मतलब यह है कि मैं आपको दिखाता हूँ, वही होगी CDN कंटेंट डिलीवरी, उसकी फॉन्ट ऑसम की ये आपकी ये लगी हुई है फॉन्ट ऑसम वालों की, ये फॉन्ट ऑसम वालों की CSS है। ये यहाँ से लेके ये कॉपी करनी है यहाँ तक आपने, और ये आपको वहीं से ही मिलेगी। अगर आप इसमें लिखते हैं फॉन्ट ऑसम 4.7 CDN आपने लिखा, आप यहाँ पर चले गए और यहाँ से आपने ये कॉपी कर ली ये लिंक कॉपी कर ली, आपने वहां पेस्ट कर ली, तो ये आपका ऑनलाइन काम करेगा। जैसे इंटरनेट होगी आपका तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फॉन्ट के बाद है मीडिया ऑब्जेक्ट्स हैं। मीडिया ऑब्जेक्ट जैसे कमेंट के लिए होते हैं, कमेंट्स के अंदर कमेंट्स होते हैं, फिर रिप्लाईज होते हैं, आपने देखा होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो ये उसके लिए मीडिया ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। नेस्टेड मतलब एक के अंदर दूसरा, फिर वो उसको फिर लेके जा रहे हैं, फिर वो रिप्लाई दे रहे हैं। तो फिर इस तरह आप एक मैंने कमेंट की, उस पर किसी और ने कमेंट किया, उस पर रिप्लाई दिया, फिर वो रिप्लाई देते जा रहे हैं। तो ये मतलब कि इस तरह का होता है। उसके बाद है फिल्टर्स हम पहले जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते थे, PHP को फिल्टर, अब फिल्टर्स इन्होंने दे दिया। अब देखेंगे ये फिल्टर्स परफॉर्म द केस इनसेंसिटिव सर्च फॉर आइटम्स। अब ये है कि टाइप समथिंग, अब मैं यहाँ पर जैसे करता हूँ मोई, MOE, तो ये देखें जिसमें भी मोई होगा वो हमारे पास रुक के आ जाएगा। अगर सिर्फ M करता हूं तो जिनमें भी M है इन सब में कहीं ना कहीं पर M, किसी ना किसी कॉलम में M होगा, तो वो उसमें आएगा। तो ये अच्छा, ये है सर्च फॉर फर्स्ट लेटर। अब पहले लेटर को ही सर्च करेगा इसमें। अगर मैं करता हूं S, तो ये देखें इसमें S पे करेगा सेकंड आइटम। अच्छा, ये कह रहा है टाइप समथिंग इन द फील्ड सर्च द लिस्ट आइटम। अच्छा, लिस्ट आइटम को सर्च करने के लिए लिस्ट आइटम में S जहां पर भी होगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन अगर ये कर दिया तो फिर ये सिर्फ सेकंड आइटम आएगा। अब ये कह रहा है फिल्टर एनीथिंग परफॉर्म इन द div एलिमेंट, ये पूरी एलिमेंट में कहीं पर भी होगा। अब another या हम लिखेंगे बटन, तो ये बटन आ गया, आई एम अ बटन। सो इस तरह मतलब ये सब चीजें जो भी हैं हम इसको सर्च आउट कर सकते हैं फिल्टर्स की मदद से। तो गाइस आपने ये देखा, वीडियो मैंने बहुत कोशिश की है कि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन जैसे कि वक्त भी कम था और चीजें भी समझनी थी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं, और ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपको 20 से 25 मिनट के अंदर मैं करके दिखाता हूं। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है एक तरीके एक प्रॉपर वे के साथ। तो आपने जो बूटस्ट्रैप देख लिया कि बूटस्ट्रैप क्या है, किस तरह इस्तेमाल होता है। अब ये है कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं कि ये वेबसाइट किस तरह बनती है, और ये 20 से 25 मिनट में आप इस तरह की वेबसाइट अपनी उसके लिए बना सकते हैं। बहुत ही आसान और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। फिर चले, ठीक है, थैंक यू।